हेलो बच्चों, कैसे हो बेटा तुम सब लोग। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग टू ऑल द अर्जुनाज। क्या मेरी आवाज बेटा तुम लोगों तक पहुंच रही है? गुड इवनिंग सर जी, गुड इवनिंग सर। जल्दी से बेटा एक बार सभी लोग चैट पे मैसेज करके बताएं क्या आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, और क्या अपना कनेक्शन बिल्कुल बढ़िया है। जल्दी से बताइए। हेलो सर, हाउ आर यू सर? आई एम ऑल्सो गुड बेटा, मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूं। तुम कैसे हो? बढ़िया हो? डीपीपी 2 कर ली है? कुछ लोग लिख रहे हैं सर डीपीपी 2 कर ली है। बहुत बढ़िया। बेसिक्स थे। बेसिकली देखो, अभी हम जो डीपीपी स्टार्टिंग के कर रहे हैं स्टेट लाइंस में, वो है बेसिक अपने क्लियर करने के लिए। धीरे धीरे फिर तुम्हें पता है डीपीपी का लेवल बढ़ेगा। फिर पीवाईक्यूज भी बाद में करेंगे इस चैप्टर के, मैंने तुम्हें बताया था। एक बार कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो जाए। गुड इवनिंग सर। अब आ गए भाई बहुत सारे लोगों के मैसेजेस। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत अच्छा लगता है जब तुम इस तरह से मैसेजेस करते हो। डीपीपी नहीं किया सर अभी, कोई बात नहीं, कर लियो यार, कर लियो, टाइम मिल जाएगा, कर लियो। डीपीपी 3 भी आज लग गई है, बैकलॉग इकट्ठा हो जाएगा, तो इस हफ्ते करते जा, थोड़ा थोड़ा करते जा। हाँ। नो डीपीपी सर। डीपीपी मिली होगी बेटा, तूने देखी नहीं है। डीपीपी 2 कल आई होगी जिसमें लोकस के क्वेश्चंस थे, आज डीपीपी नंबर 3 आ गई होगी। ध्यान से देख, तेरे को डीपीपी मिल जाएगी। काफी लोगों ने को जब मिल गई है उन्होंने कर ली है। हाँ। डीपीपी नहीं मिली? डीपीपी नहीं मिली है? ये क्या बात कर रहे हो बेटा? डीपीपी नहीं मिली क्या? जरा बीएम से पूछ लेना फोन करके भी कि डीपीपी 2 कल के लेक्चर में लगी थी कि नहीं। कल जानी थी डीपीपी। हाँ। मैं तो बेटा उसके सॉल्यूशन भी रेडी करने वाला हूं, अभी आज शाम को तुम्हारे तक पहुंचाने वाला था। चलो, नहीं मिली तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें पहुंचा दूंगा बीएम से बात करके। आप तक पहुंच जाएगी कल वाली डीपीपी भी, आज वाली डीपीपी भी पहुंच जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। अभी क्लास के एंड तक तुम्हारे पास पहुंच जाएगी। ठीक है, वेरीफाई कर लेना एक बार डीपीपी 2। ठीक है भैया जी, डीपीपी 2 पहुंच जाए बच्चों पर तक। तो ये कैसे लिख रहे थे कि सर डीपीपी 2 कंप्लीटेड है? ऐसे ही हवा में इसने मार दिया छक्का है, आंखें बंद करके इसने बैट घुमा दिया बेटा। हाँ। एक ने लिखा था ऊपर से डीपीपी 2 कंप्लीटेड। ये बेटा फर्जीपना ना चलेगा तेरा यहाँ पे। हवाबाजी कर रहा था तू। हाँ, तूने कहा कि सर को लिख देता हूं जल्दी से डीपीपी 2 कंप्लीटेड। कुछ लोग कह रहे हैं मिली है सर। ऐसा कैसे हो गया बेटा? लगता है अभी आधे रास्ते पहुंची है। पूरे हिंदुस्तान में पहुंची नहीं है अभी, कोने कोने तक। अभी जस्ट निकली है लगता है नोएडा से। हाँ। ठीक है। हाँ, मैच चल रहा है सर, बिल्कुल ठीक बात है बेटा, मैच तो चल रहा है, मैच तो चलता ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, जिंदगी भर चलता रहेगा। बट अपनी पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्रूशल है बेटा इस समय। और अपनी जो जेई की तैयारी चल रही है, जो इस क्रूशल स्टेज पर हम हैं, इसको हम आगे बढ़ाएंगे आज के लेक्चर में। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बेटा आगे पढ़ेंगे, 3 लेक्चर्स अपने हो गए हैं, है ना? हाँ। हाँ, पीडीएफ फॉर्म में आ गई। अच्छा, ये कह रहे हैं कि इस पीडीएफ में आ गई है, पीडीएफ मिल गई है। अच्छा, तो देख लेना बेटा, पीडीएफ फॉर्म में आ गई होगी। हम्म। ठीक है, बहुत बढ़िया। 3 बजे मिली थी डीपीपी, तो कल की डीपीपी भी थी, डीपीपी नंबर 2। आज डीपीपी नंबर 3 आपके पास पहुंच जाएगी आज के लेक्चर के बाद, वो भी आप लगा सकते हैं बेटा। राइट, चलिए तो अब स्टार्ट करें। स्टार्ट करें भाई अपना आज का लेक्चर, स्टार्ट करें कि नहीं करें, जल्दी बताओ। क्या तुम लोग रेडी हो? हाँ। हाँ, क्या सब लोग रेडी हैं? आ जाएगी यार, कोई दिक्कत नहीं है, पहुंच जाएगी तुम्हारी क्लास के एंड तक, तुम्हारे पास डीपीपी पहुंच जाएगी, मैंने बोल दिया है बीएम को। हाँ। हैंडसम लग रहे हो सर आज। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद तेरा इतने अच्छे शब्द बोलने के लिए। यस सर, वी आर रेडी, रेडी हैं। चलो तो स्टार्ट करेंगे बेटा लेक्चर नंबर 4। लेक्चर नंबर 4 शुरू करने से पहले एक बार जल्दी से, पिछले एपिसोड में हमने देखा था क्या देखा था सर? हमने बेटा 3 फॉर्म्स ऑफ लाइंस पढ़ी थी, y इक्वल टू mx प्लस सी, जिसको हम कहते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप होता है m, और m जो होता है बेटा बहुत काम की चीज है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, एक फॉर्मूला होता है इसका। और एक फॉर्मूला होता है tan थीटा। पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाया जाए वो एंगल को थीटा बोलते हैं। उसके बाद बेटा
हमने ये किया था स्लोप पॉइंट फॉर्म। जब भी लाइन की स्लोप दी गई और लाइन पर एक पॉइंट दिया गया हो तो लाइन की इक्वेशन हम ऐसे लिख सकते हैं। तो ये सारे मेथड्स क्या हैं, लाइन की इक्वेशन लिखने के लिए। कभी भी तुझे लाइन की इक्वेशन चाहिए हो ये मेथड्स लगाएगा। और फिर एक जनरल फॉर्म बताई थी कि ax प्लस बी वाई प्लस सी इस टाइम की लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल स्ट्रेट लाइन होती है, तुम सब जानते हो। बस यहां से मैंने तुम्हें बताया था कि भाई स्लोप याद रख लेना, स्लोप याद रख लेना। जनरल फॉर्म में से बड़ी काम की चीज है। जनरल फॉर्म में से स्लोप क्या होती है, माइनस ए बाय बी होती है सर, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ वाई। याद आया बेटा, कल बताया था कि किसी भी लाइन की स्लोप तू ऐसे जल्दी से निकाल सकता है, 3x माइनस 8 या ऐसे दिख दिया देख, माइनस 3x प्लस 7y इक्वल टू 10। तो इसकी लाइन की स्लोप खट से लिख देगा माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, यानी 3/7 बन जाएगी इस लाइन की स्लोप। ये मैंने तुम्हें बताया था, क्विक तरीका याद रखेंगे इस चीज को कि स्लोप लाइन की किस तरह से निकाली जाती है। बस आई थिंक यही सारी बातें करी थी। इसके अलावा लोकस के बारे में सवाल कराए थे तुम्हें कुछ मैंने, हाँ इस तरह से। माइनस 3/7 मत बोल भाई, मेरा दिल टूट जाएगा। देख 3/7 है स्लोप क्योंकि माइनस एक पहले से आता है फॉर्मूले के अंदर और ए के अंदर भी माइनस है बेटा, तो माइनस इंटू माइनस तो कट जाएगा। हाँ होमवर्क क्वेश्चन सर, चल बेटा ले होमवर्क क्वेश्चन तेरे लिए, फिर तेरे लिए बेटा, तूने चैट पे लिखा, ले तेरे लिए। लेट PS बी मीडियन ऑफ द ट्राइंगल विद वर्टाइसेस दिस दिस दिस। तो एक ट्राइंगल बनाऊंगा सर ऐसे टेढ़ा सा, और P 2,2 है, Q है 6,-1 और R है 7,3। PS कह रहे हैं मीडियन बेटा, तो PS मीडियन का मतलब, मीडियन तो तुझे पता है मिड पॉइंट को जो ज्वाइन करे। S तुम्हारा हो जाएगा मिड पॉइंट। मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा दे, 7 6 13, 13/2 कॉमा 3 - 1 1, 13/2 1 हो गया S के कोऑर्डिनेट्स। शाबाश, डी ऑप्शन बता रहे हैं काफी लोग। अब इसमें क्या लिखना था, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू 1 - 1 एंड पैरेलल टू PS। तो एक नई लाइन भाई साहब हमें बनानी है, एक नई लाइन ऐसे बनानी है, ऐसे बनानी है बेटा जी, जो इस लाइन के पैरेलल जा रही है, PS के पैरेलल जा रही है और पॉइंट उसका 1 - 1 है। तो साफ समझ आ गया, दो पैरेलल लाइंस मतलब स्लोप सेम। तो स्लोप ऑफ PS निकाल लेते हैं, MPS। ये स्टाइल है भाई लिखने की कोऑर्डिनेट में, MPS का मतलब स्लोप, M हमेशा स्लोप के लिए यूज होता है। स्लोप ऑफ PS y2 - y1, 2 पॉइंट फॉर्म लगा दी, अपॉन 2 - 13/2। तो ये हो जाएगा बेटा जी 1 अपॉन -9/2, है ना भाई, यानी -2/9 हो गई स्लोप ऑफ PS। स्लोप ऑफ PS -2/9 हो गई बेटा। और अब क्या करेंगे, स्लोप पॉइंट फॉर्म लगाएंगे सर, क्योंकि स्लोप तो हमारी हरी वाली लाइन की भी सेम होगी क्योंकि पैरेलल है। तो इक्वेशन ऑफ हरी लाइन इक्वेशन ऑफ लाइन जो हमें चाहिए उसकी हो जाएगी y - y1, ये x1 y1 है, इक्वल टू m टाइम्स x - x1 क्रॉस मल्टीप्लाई 9y + 9 इज -2x + 2, यानी 9y + 2x + 7 = 0। खट से हमारा आंसर आ गया डी ऑप्शन। ऐसे करना है बेटा तूने, झट 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 करके कैलकुलेशंस। इस चैप्टर में कैलकुलेशन ज्यादा है, दिमाग ज्यादा नहीं लगेगा, थोड़ा सा डिफरेंट चैप्टर है, मैं पहले भी बता चुका हूं। स्ट्रेट लाइंस में कैलकुलेशन पे बेटा फोकस करना है, इसीलिए बेटा तू क्या करेगा, तू प्रैक्टिस बहुत सारी लगाएगा इस चैप्टर में, ठीक है, ताकि तेरी ऐसे कैलकुलेशन स्पीड बढ़े, फास्ट तरीके से करे। चलो भाई, तो आज के एपिसोड में क्या क्या करने वाले हैं हम। हाँ सर, चाइनीज ब्रश लगा लो सर, चाइनीज ब्रश यूज कर लो। अच्छा जी, ओके बेटा, अभी कर लेता हूं। चाइना वाले लोग हैं हमारे बीच। वेरियस फॉर्म्स ऑफ स्ट्रेट लाइन, ये हमने बेटा पढ़ेंगे आज, आगे की फॉर्म्स पढ़ेंगे। अभी तुझे 3 फॉर्म्स बताई हैं बस मैंने, ये वाली 3 फॉर्म्स देख बताई हैं। अब 4 नंबर से शुरू करेंगे हम, और फिर हम आज एक बहुत जबरदस्त फॉर्मूला पढ़ेंगे, एंगल बिटवीन स्ट्रेट लाइंस, और बेटा साथ में इंपॉर्टेंट सवाल लगाएंगे। तो आज का लेक्चर भी बहुत ज्यादा टफ नहीं होने वाला, क्योंकि अभी स्ट्रेट लाइंस के सब बेटा बेसिक्स चल रहे हैं, राइट। तो देख, कल जो करा था हमने स्ट्रेट लाइन जहां से शुरू किया, और आज का पूरा लेक्चर सारा एनसीईआरटी का है, ठीक है। तो एनसीईआरटी के लिए भी है और जेई के लिए भी है। तो जो चीजें तुझे पता है देख एनसीईआरटी में भी होती है, वो उतनी मुश्किल तो होती नहीं है, बट हमारे स्कूल एग्जाम के लिए भी काम आएंगी आप लोगों को। चलो, तो शुरू करने से पहले एक सवाल ले लेते हैं बेटा लोकस का, थोड़ा सा बेटा, ताकि तुम्हारी याददाश्त ताजा सा हो जाए बेटा। हाँ सर, एक और क्वेश्चन था लोकस वाला, अरे हाँ यार, वो तो मैं लाना भूल गया आज यार। चल मैं कर देता हूं, मुझे हल्का फुल्का याद आ रहा है वो क्वेश्चन क्या था।
वो क्वेश्चन था कि एक ट्राइंगल है जिसका एक वर्टेक्स है 3 4, एक था 5 cos थीटा 5 sin थीटा, है ना भाई, और एक आई थिंक -5 sin थीटा था और 5 cos था। जरा याद दिलाइयो भाई, सही वर्टेक्स बनाए हैं क्या मैंने? क्या यही वर्टेक्स थे बेटा एक ट्राइंगल के, लोकस वाले सवाल के? बताना जरा बेटा जी, क्या यही वर्टेक्स थे? ABC सही है, कौन सा गलत लिखा है मैंने एक बार जल्दी बता दो ताकि मैं क्विकली सही कर लूंगा। ए तो सही लग रहा है मुझे, बी भी सही लग रहा है, सी बता दे बस, सी में माइनस यहां था या यहां था, बस ये बता दे। हाँ नहीं सर, तो बताना क्या था बेटा, सही तो बता। थर्ड वाले में कुछ मुझे ऐसा लग रहा है गड़बड़ सी है। हाँ तो सी क्या था बता? माइनस कॉस था सर। अच्छा, -5 cos, अरे पूरा लिखना है यार, कैसी बातें कर रहा है यार बच्चों वाली। हाँ, ये माइनस उठा के यहां लगा दूं, अब सही हो गया बेटा। कहां गया ये माइनस? ये रहा, ये यहां लगा दूं बस, -5 के आगे y कोऑर्डिनेट में लगा दूं क्या? ऐसा है क्या सर? 5 cos, अरे यार चैट बहुत तेज जा रही है, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूं। हाँ, 5 sin, 5 sin, यस सर यस सर ये था। अच्छा चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा। चल अब जल्दी से कर लेते हैं। मैंने तुम्हें एक बात बताई थी कि भाई ओरिजिन से इन तीनों का डिस्टेंस बराबर नजर आ रहा है हमें, तो ओरिजिन क्या हो गया? सर्कम सेंटर हो गया सर। तो G डिवाइड एच सी डैश इन द रेशियो 2:1, ये ओरिजिन आ गया सर्कम सेंटर C डैश, और H तुम्हें लोकस निकालना है, H कॉमा K कर दिया, और सेंट्रॉइड बेटा तू इसका लिख ही लेगा। सेंट्रॉइड तो हम लिख लेंगे, देख G के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? G के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 3 + 5 cos थीटा प्लस 5 sin थीटा, है ना भाई, बाय 3। या एक काम करते हैं, पहले जी के यहां से लिख लेते हैं। जी के कोऑर्डिनेट्स यहां से क्या हो जाएंगे बेटा? सेक्शन फॉर्मूला लगा देते हैं, सेक्शन फॉर्मूला लगा देते हैं 2:1 में। तो x कोऑर्डिनेट ऑफ जी क्या हो जाएगा? 2 × 0 प्लस h × 1 बाय 3, और y कोऑर्डिनेट ऑफ जी हो जाएगा 2 × 0 प्लस k × 1 बाय 3। तो ये h/3 हो गया, और ये बेटा हो गया k/3। तो g के कोऑर्डिनेट्स, x कोऑर्डिनेट ये हो गया, फॉर्मूला लगा दिया बेटा मैंने सेंट्रॉइड का, राइट। तो h/3 इधर ही लिख देता हूं। तो h/3 जो है वो हो जाएगा 3 + 5 cos थीटा प्लस 5 sin थीटा प्लस 5 sin थीटा बाय 3, और 3 3 उड़ा दे, 3 3 उड़ा दिया सर, और ऐसे ही k भी आ जाएगा, है ना। तो यहां से क्या आ गया? h-3 की वैल्यू आ गई 5 cos थीटा प्लस 5 sin थीटा। ठीक है भाई साहब, ऐसे ही k में से y कोऑर्डिनेट निकाल ले, k/3 हो जाएगा 4 + 5 sin थीटा -5 cos थीटा बाय 3, 3 3 फिर उड़ा दिया। तो यहां से हो गया k-4, इधर लिख देता हूं, k-4 हो गया 5 sin थीटा -5 cos थीटा। ठीक है बेटा जी, अब सही हो गया। अब हमें क्या करना है? अब हमें बेटा थीटा को एलिमिनेट करना है। तो इन दो इक्वेशन में से थीटा कैसे एलिमिनेट हो सकता है? सोच के देखो, थीटा कैसे एलिमिनेट हो सकता है सर? थीटा को अगर मैं स्क्वायर एंड ऐड कर दूं दोनों इक्वेशंस को, क्योंकि मुझे दिख रहा है, देख इस इक्वेशन का स्क्वायर करूं दोनों साइड, इस इक्वेशन का स्क्वायर करूं, तो क्या आने वाला है? 25 sin स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, और प्लस 2ab और माइनस 2ab यहां से मिला के कट जाएगा। तो बहुत ही प्यारा सा हो जाएगा, समझा? स्क्वायर एंड ऐड द टू इक्वेशंस। स्क्वायर एंड ऐड करूंगा तो पहली इक्वेशन का होल स्क्वायर करता हूं, h-3 होल स्क्वायर और k+4 होल्स, k-4 होल स्क्वायर, इनको मिला के ऐड कर दिया। राइट साइड में सोचो क्या बचेगा? 25 cos स्क्वायर, 25 sin स्क्वायर, 25 यहां से और 25 यहां से, यानी कि 50 बन जाएगा, प्लस 2ab माइनस 2ab गायब हो गई होंगी बेटा। तो ये तेरा लोकस हो गया, ये तेरा लोकस हो गया। अब नेचुरली आंसर ऐसा नहीं दिया था, आंसर ऐसा नहीं दिया, इस फॉर्म में नहीं दिया हुआ था, राइट। तो उसने आंसर देखो, ये भी सही है, ये भी आंसर बिल्कुल सही है, इसमें कोई गलत नहीं है। ठीक है, ठीक है, इससे आंसर ये सही है। अगर तुम अपना जो तुम्हें आंसर की में दिया है, अगर एक्सपैंड करोगे यही आ जाएगा। बट उन्होंने क्या किया है, थोड़ा डिफरेंट किया, ये भी सही है। देखो ऐसे भी ऑप्शन बन सकता है। उन्होंने क्या किया, नहीं स्क्वायर एंड ऐड का दिमाग नहीं लगाया, पहले दोनों को ऐड किया, स्क्वायर नहीं किया, सीधे ऐड किया। तो 1 + 2 किया बेटा। तो 1 + 2 करने से क्या होगा? देख, कॉस की टर्म तो कट जाएगी सर,
ऐड करने से तो क्या हो जाएगा, h-3, तो h प्लस के माइनस 7 इक्वल टू क्या हो जाएगा, देख ऐड करने से h प्लस के माइनस 7 10 साइन थीटा हो जाएगा। समझा, इन्होंने क्या किया, स्क्वायर एंड ऐड करने की जगह पहले ऐड कर लिया, साइन थीटा निकाल लिया, ऐसे ही पहले फिर सब्ट्रैक्ट कर लिया, फर्स्ट एंड सेकंड को सब्ट्रैक्ट भी कर लिया, तो क्या आएगा देख, h माइनस के माइनस 3 प्लस 4, माइनस 3 प्लस 4 होता है प्लस 1। समझ गया, दोनों को जब सब्ट्रैक्ट करूंगा तो बेटा इस बार कौन सा वाला कटेगा, दोनों को सब सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये वाला कट जाएगा और 10 cos थीटा बच जाएगा, 10 cos थीटा बच जाएगा। ठीक है भाई साहब, तो ये ऐसे ऑप्शन बनाया हुआ उन्होंने। हाँ, अब स्क्वायर एंड ऐड कर दे ताकि साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर हट जाए, तो h प्लस के माइनस 7 होल स्क्वायर, h माइनस के प्लस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 100 आ जाएगा। ये ऑप्शन अब ऐसे ऐसे दिया होगा तुझे ऑप्शन, है ना, देख क्या अब ऑप्शन मैच हो गया है, जल्दी से बता दो, ऐसा कोई ऑप्शन था तुम्हारे क्वेश्चन में, ये होमवर्क का क्वेश्चन है तो हमने डिस्कस कर लिया है, लोकस वाला। क्या मैच कर गया है बेटा, हाँ सर मैच कर गया, तो ये भी सही है, पिछला वाला भी गलत नहीं था, ये मत सोचियो कि स्क्वायर एंड ऐड कर लूं गलत है, इसको अगर तू ओपन करके लिखेगा ना तो वही आ जाएगा, इसको ओपन करके लिखेगा तो वही वाला फॉर्मूला, वही सेम फॉर्म बन जाएगी, फाइनल आंसर सेम। मैच हो गया सर, चलिए बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। हाँ सर समझ नहीं आया, क्या नहीं समझ आया बेटा, देख ये तो कल ही बता दिया था मैंने कि ओरिजिन है 0 0 से सारे तीनों पॉइंट्स का डिस्टेंस देख 5 हो रहा है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा रहा हूं तो सबका डिस्टेंस 5 हो रहा है, ऐसा एक क्वेश्चन में पहले भी हुआ था, तो 0,0 क्या हो गया, सरकम सेंटर हो गया। उसके बाद मैंने यूलर लाइन पकड़ ली कि सेंट्रॉइड डिवाइड दिस लाइन इन द रेशियो 2:1, तो सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट निकाल लिए, देख ये रहे सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स मैंने यूलर्स लाइन से निकाल लिए, और सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट हमें फॉर्मूले से भी पता है, सेंट्रॉइड का फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 प्लस x3/3, दोनों को इक्वल करके एक मैंने रिलेशन बना लिया, साइन थीटा कॉस थीटा h और k में ये दो रिलेशंस बन गए बेटा, और फिर थीटा एलिमिनेट कर दिया। हाँ ठीक है बेटा जी, अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है ये, क्योंकि इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स लग गए, लोकस भी लग गया, सेंटर्स भी लग गए, डेफिनेशन ऑफ सरकम सेंटर लग गई, यूलर्स लाइन भी लग गई, तीन फंडे जो तुम्हें मैंने पिछले 3 लेक्चर्स में कराए हैं सारे एक क्वेश्चन के अंदर लग गए हैं, राइट, इसलिए बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है सर, थीटा को क्यों हटाया बेटा, याद कर लोकस के स्टेप्स, लोकस के स्टेप्स तूने याद नहीं करे। तीसरा नंबर का स्टेप क्या होता है कि HK में रिलेशन पाना है और वेरिएबल को हटाना है ना, यही तो होता है। वेरिएबल क्या है यहाँ पे, थीटा वेरिएबल है, क्योंकि जब तक थीटा वेरिएबल नहीं होगा तब तक ट्राइंगल चेंज कैसे होगा, तो तेरा सेंट्रॉइड मूव कैसे करेगा, ऑर्थो सेंटर मूव कैसे करेगा, तो पाथ कहां से आएगा। लोकस जब भी चाहिए कुछ ना कोई वेरिएबल जरूर होगा। एक और क्वेश्चन है सर, अरे यार और कौन सा है, अब कर तो लिया सारे, ये वाला तो तुझे करा ही दिया मैंने, ये वाला था एक, ये तो करा ही दिया बेटा, और एक तो हल्का फुल्का सा कोई होगा वो तो कर लेना अब तुम। चलो एक लोकस का और बढ़िया सा सवाल करते हैं, एक लोकस का और सवाल करते हैं, आज नया है ये, फ्रेश है, कल वाला नहीं है कोई, बट हाँ काफी सिमिलर सा है। सर अ रॉड ऑफ लेंथ 5 स्लाइड्स बिटवीन कोऑर्डिनेट एक्सिस, याद आया बेटा जी, कल ऐसा सवाल करा था हमने। हाँ सर कुछ करा तो था सर, रोटेशन की याद दिलाई थी आपने कि एक रॉड है जिसकी लेंथ L है, कल L रॉड थी और स्लाइड कर रहा था, आया ना याद। हाँ सर राइमिंग हो गया, HK को हटाना है, नो सॉरी HK को का लोग HK में रिलेशन लाना है और वेरिएबल को हटाना है, हाँ तू ऐसी सोच ले हाँ सर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सिस बाद में कराओगे क्या, हाँ बेटा कराऊंगा, तू काहे परेशान हो रहा है। हाँ सर आपको शायरी आती है बेटा, मुझे सब आता है, तू समझा नहीं अभी तक हाँ सब आता है मुझे, ऑलराउंडर हूं मैं। हाँ चल बेटा इधर देख, ये सवाल बढ़िया क्वेश्चन है, इस बार देख कल हमने क्या किया था, ये जो रॉड ऑफ लेंथ AB थी इसके मिड पॉइंट का लोकस निकाला था, आज वो कह रहा है ना भाई ना तू मिड पॉइंट का मत निकाल, वो कह रहे हैं लोकस ऑफ अ पॉइंट विच डिवाइड्स रॉड इन 3:4। अब सर कहां से लूं,
बड़ी समस्या है। देख, जब भी 3:4 लिख ले पहले एक्स एक्सिस का रेशियो ले लिया कर, क्योंकि पहले एक्स आती है फिर वाई, ठीक है, क्योंकि 3:4 यहां से उल्टा भी हो सकता है। बट जब भी ऐसा रेशियो लिखें A:B, तो पहले पहले कौन सी एक्सिस बोलता है, एक्स, फिर वाई, या ऐसे बोलता है वाई एक्स एक्सिस, ऐसे तो नहीं बोलते ना, एक्स वाई प्लेन बोलते हैं। तो हमेशा जब भी रेशियो लिया है पहले एक्स एक्सिस के साथ उसका रेशियो लोगे, पहले एक्स एक्सिस के साथ लोगे बेटा, राइट। सो 3 वाला पार्ट मैंने एक्स एक्सिस का लिया, 4 वाला पार्ट वाई एक्सिस का लिया। हाँ, सुना दो सर शायरी। हाँ, कल सुनाऊंगा बेटा, याद करके आऊंगा। हाँ, चल बेटा, अब आजा सवाल पर, सवाल पर आजा। तो इस वाले पॉइंट को अब एच के मानूंगा, इस वाले पॉइंट को एच के मानूंगा। देख, फिर से बहुत तरीके हैं यार करने के। फिर से एक तरीका तो यही है कि A,0 0, B। सर कल हम ऐसे शुरू हुए थे इस क्वेश्चन में, कल तूने ऐसे किया था, इससे भी आंसर आएगा। इससे खुद कर लेगा, कराऊं? करा दो सर, चल ले एक बार जल्दी से ये वाला मेथड देख ले, मेथड 1। फिर तेरे को बढ़िया वाला एक और मेथड इसका बताऊंगा कि भाई सबसे पहले तो सर A² + B², क्योंकि रॉड की लेंथ 5 है तो 25 हो जाएगा। A² + B², एक रिलेशन हो गया। दूसरा सेक्शन फॉर्मूला लगा दो, H हो गया 3 × 0 + 4 × A बाय 3 + 4 7, यानी 4A = 7H हो गया। दूसरा हो गया K = Y कोऑर्डिनेट लिख रहा हूं, 4 × 0 + 3 × B अपॉन 7, यानी 3B हो गया बेटा 7K। ठीक है बेटा? हाँ सर, सलीम सर सो ताजा ताजा बना के बताते हैं शायरी। अच्छी बात है बेटा, वो शायर होंगे। मजाक कर रहा हूं यार, मैं भी बना सकता हूं, बट अभी बेटा पढ़ने में ध्यान लगा ले, ठीक है? इधर देख। हाँ, क्या आगे सवाल क्या है? सवाल ये है कि सर HK में रिलेशन लाना है, तो A² + B², यहां से A की वैल्यू दिख रही है, इस 4 को नीचे, इस 3 को नीचे टांग दे। हाँ, तो ऐसा हो जाएगा। और अब AB को यहां डाल दे। कल ऐसा क्वेश्चन किया था बेटा, 7H/4² + 7K/3² = 25 आ जाएगा अब लोकस? हाँ आ जाएगा सर लोकस। देखो क्या बनेगा, 49 H² / 16 49K² / 9 = 25। HK को XY से रिप्लेस। कौन सा लोकस दिख रहा है अब तुम्हें, जल्दी से बताओ कौन सा लोकस नजर आ रहा है? क्या ये लोकस बता सकते हो कौन सा है? क्या ये लोकस बता सकते हो? हाँ, क्या इसको बेटा बता सकते हो कि ये आ जाएगा? सर देख, 49 नीचे ले जा चाहे, या 25 को नीचे ले, 1 बना ले, बेसिकली इलिप्स की इक्वेशन जैसी दिख रही है। x² / 16 × 25, नीचे ले 25 को, राइट? तो 49x² / 16 × 25 प्लस 49y² अपॉन 25 × 9 = 1। समझ आ रहा है बेटा कौन सा लोकस बन रहा है? ये इलिप्स जैसा बन रहा है। x² अपॉन समथिंग, 49 को भी चाहे इसके नीचे ले आ ना, 49 को भी बेटा नीचे ले आ, तो x² अपॉन समथिंग प्लस y² अपॉन समथिंग = 1। इलिप्स की स्टैंडर्ड इक्वेशन बन गई। ठीक है भाई, इलिप्स की स्टैंडर्ड इक्वेशन बन गई है। सो लोकस क्लियरली क्या आ गया? एक इलिप्स आ गया। इलिप्स बेटा बन गया है लोकस। तो ये एक तरीका है। देख, जरूरी नहीं है लोकस में तूने ऐसे ही शुरू करना है, मैं तुम्हें इस क्वेश्चन के थ्रू ये सिखा रहा हूं कि तुम्हें लोकस के स्टेप्स बस आने चाहिए, बाकी तुम जैसे मर्जी दिमाग अपना चला लो। चल, अब इसी को मैंने बेटा कॉपी पेस्ट कर दिया है यहां पे। दूसरा मेथड देखते हैं अब जरा। ये तो कल वाला मेथड हो गया एक तरह से, जो मैंने रॉड के एंड पॉइंट्स A B मान लिए, A,0 मान लिए और मैंने निकाल लिया। अब जरूरी नहीं है कि तू A और B वेरिएबल लेकर आएगा, ठीक है? अब देख एक और बढ़िया तरीका, एक और बढ़िया तरीका देखेंगे सब लोग। वेरिएबल लाना है तो जैसे ही देख रॉड स्लाइड होगी, क्या मैं बोल सकता हूं ये एंगल थीटा वेरिएबल होगा? क्या थीटा वेरिएबल होगा? सोच के देख, क्या ये थीटा वेरिएबल होगा? क्या ये थीटा वेरिएबल होगा? हाँ सर, 49 को नीचे कैसे ले आए? अरे यार, तू बच्चों वाली बातें क्यों करता है बेटा? ये 49 तुझे पता नहीं है कि अगर ऊपर 49x² अपॉन समथिंग लिखा हुआ है 16 × 25, तो तू इस 49 को यहां से हटा के यहां पे ले आ सकता है? नहीं पता तुझे? डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर बन सकता है वो, ये नहीं पता तुझे? बता, छोटे बच्चा है क्या तू? हैं? 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं क्लास में बताया जाता है सर। सर पहले डिसाइड कर लो कौन सी क्लास में बताया जाता है, मुझे याद भी नहीं है कौन सी क्लास में बताया जाता है ये, बट हाँ ऐसा कुछ होता है। तो ये इसको A² बोल दियो अब इसको,
तो एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर टाइप का प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर टाइप का बन जाएगा। हाँ सर रॉड फिक्स्ड है तो स्लाइड कैसे होगी? देख बेटा रॉड फिक्स है तो मतलब क्या है कि रॉड की लेंथ चेंज नहीं हो रही। ये थोड़ी यार एक बात बता, अगर एक रॉड है तो उसको तू गिरा देगा तो वो फिक्स्ड रॉड नहीं रही। फिक्स्ड का मतलब यहां पे ये नहीं है कि उसकी पोजीशन फिक्स्ड है। फिक्स्ड है मतलब रॉड की लेंथ चेंज नहीं हो रही भाई। तुम उसे हीट वीट करके फिजिक्स लगा के, है ना भाई, तो उसमें तुम उसकी यंग्स मॉडुलस वगैरह से उसकी लेंथ वेंथ चेंज नहीं कर रही। ये कहना चाहता है वो कि फिक्स्ड रॉड का मतलब फिक्स्ड लेंथ लिख देना चाहिए यहां पे। बिल्कुल सही तूने पकड़ा है कि भाई रॉड की पोजीशन फिक्स नहीं है, रॉड की लेंथ फिक्स्ड है, वो ये कहना चाहता है। हाँ ठीक है बेटा। हाँ सर मैं छोटा भीम हूं। ठीक है बेटा, अब तू छोटा भीम है तो अच्छी बात है, अब समझ ले। बट ये छोटा भीम को भी आता है ये तो बेटा, कि डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर जो होता है न्यूमरेटर में चले जाता है। हाँ हाँ समझ गए ना कि भाई रॉड की लेंथ चेंज नहीं हो रही है, बाकी पोजीशन तो चेंज होगी क्योंकि स्लाइड कर रही है वो। चलो वापस आते हैं मेथड नंबर 2 पर। मेथड नंबर 2 पे मैं तुमसे पूछ रहा था बेटा थीटा। अब मैं क्या कर रहा हूं, ए और बी को नहीं मान रहा, उससे तो कर लिया हमने। अब हम बेटा इसको थीटा लेके चल रहे हैं, और क्योंकि जैसे जैसे रॉड चेंज होगी थीटा वेरिएबल बन जाएगा। थीटा वेरिएबल बन जाएगा सर, बिल्कुल ठीक बात है। तो अब जरा ध्यान से देख बेटा, ध्यान से देख। अगर ये थीटा है, एक काम करता हूं यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूं, तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी? अगर ये पॉइंट पी था, ये पॉइंट एम है बेटा, तो पीएम लेंथ बता सकते हो मुझे? पीएम लेंथ क्या हो जाएगी सोच के देख। हाँ पीएम लेंथ थीटा के टर्म्स में निकल जाएगी। पीएम लेंथ जो होगी सर वो एक्चुअली, एक तो क्योंकि h कॉमा के है तो डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस वाई कोऑर्डिनेट यानी के हो जाएगी, के हो जाएगी। पीएम लेंथ जो है वो के हो जाएगी, और पीएम 3 साइन थीटा। बेटा प्रोजेक्शन समझ, ये 3 कॉस थीटा ये वाला होता, ये 3 साइन थीटा। प्रोजेक्शन फिजिक्स में तुमने बहुत करे हैं। अगर ये लेंथ 3 है तो सर ये वाली 3, ये थीटा एंगल है, ये 3 लेंथ है तो ये 3 साइन थीटा होती है। करा है ना बेटा बहुत तूने। ये 3 लेंथ है थीटा तो 3 साइन थीटा हो गई। तो खट से एक लाइन में लिख लिया कि पीएम इज 3 साइन थीटा। ठीक है भाई साहब। हाँ और अब ऐसे ही बिल्कुल बिल्कुल बेटा इधर आ जा, इधर आ जाते हैं इस ट्राइंगल में। यहां पे परपेंडिकुलर एन बना दिया मैंने। अब तू क्योंकि ये थीटा है तो बेटा ये भी थीटा है। हाँ सर वही वाला सर जिसका नाम आपको नहीं पता। हाँ कौन सा वाला बेटा, क्या नाम होता है इसका? करस्पॉन्डिंग एंगल्स। हाँ सर वही वही। ठीक है, तो ये वाला एंगल थीटा हो गया। अब फिर से सोच के देख, ये वाला क्या है? एच है सर ये वाला, क्योंकि वाई एक्सिस से डिस्टेंस है। और एच क्या हो जाएगा? 4 कॉस थीटा हो जाएगा। तो पी एन जो है डिस्टेंस, डिस्टेंस पी एन जो है वो हो जाएगा एच, या फिर बेटा 4 कॉस थीटा। समझा बेटा? क्या तू समझा कि नहीं समझा? क्या तू समझा या नहीं समझा बेटा? हम्म अब हाँ, बट किसी ने बोला कि सर रेशियो थे, आपने गलत कर दिया। बिल्कुल ठीक बात यार, वही मैं सोच रहा था कि क्या हो रहा है। बिल्कुल ठीक भाई, ये 4K और 3K लेना पड़ेगा। 4K और 3K लेना पड़ेगा, है ना भाई, क्योंकि रेशियो है, लेंथ नहीं है। लेंथ तो निकलेगी अभी, तो थोड़ा सा मैंने यहाँ गलत कर दिया। ये बेटा के जो होगा वो होगा 3K साइन थीटा। के मतलब के तो हमने ऑलरेडी ले लिया, लैम्डा ले लो यहाँ पे बेटा, लैम्डा ले ले। समझ गया मैं क्या कह रहा हूँ? कि वो कह रहा है कि सर लेंथ थोड़ी ना है ये 4 और 3, तो 4 लैम्डा और 3 लैम्डा लेंथ ले ली मैंने। तो यहां हो जाएगा, यहां हो जाएगा बेटा 3 लैम्डा और यहां हो जाएगा 4 लैम्डा। अब सही है। और यहां था साइन थीटा और यहां था कॉस थीटा। क्या ये सही है? बेसिकली लेंथ थी, लेंथ थी ना बेटा, वो लेंथ, सॉरी रेशियो थे ना। हम रेशियो को सीधे लेंथ थोड़ी मान लेंगे। अगर रेशियो 4:3 है तो लेंथ तो 4 लैम्डा 3 लैम्डा माननी पड़ेगी, और लैम्डा भी निकल जाएगा सोच, क्योंकि 4 लैम्डा प्लस 3 लैम्डा मिला के 5 होनी चाहिए, यानी लैम्डा हो गया 5/8, लैम्डा हो गया 5/7, सॉरी 5/7 हो गया लैम्डा। ठीक है, लैम्डा हो गया 5/7। सर प्रीवियस वाले में तो मैंने रेशियो ही तो लिया, सेक्शन में तो रेशियो ही लेते हैं ना, 3-4 रेशियो लिया था मैंने। ठीक है इसलिए
चलिए अब लैम्डा भी निकल जाएगा। अब क्या एलिमिनेट करना है तुम्हें? थीटा एलिमिनेट करना है। तो देख यहां से k/3 लैम्डा, तो यहां से लिख लेते हैं पहले, तो लैम्डा डाल लेते हैं। देख k हो जाएगा, लैम्डा को 5/7 डाल दे, 15/7 साइन थीटा, और h हो जाएगा 4 लैम्डा, यानी 4 5 20/7, 20/7 साइन थीटा कॉस थीटा। और अब बेटा दोनों इक्वेशन में से थीटा एलिमिनेट कर देते हैं। यहां से साइन थीटा आ गया 7k/15, यहां से 7k/15 आ गया, एंड यहां से कॉस थीटा क्या आ गया? कॉस थीटा आ गया 7h/20 स्क्वायर, एंड ऐड कर देते हैं तो 7k/15 होल स्क्वायर प्लस 7h/20 होल स्क्वायर इक्वल टू 1। तो वही लोकस आ गया 49k² अपॉन 225 प्लस 49h² अपॉन, ये पहले लिख रहा हूं 400, इक्वल टू 1, इक्वल टू 1। बेटा ये देखिए लोकस पहले भी यही आया होगा तुम्हारा, पहले भी यही आया होगा ऐसे। सर लैम्डा कैसे लाए? बेटा सम ऑफ लेंथ, टोटल रॉड की लेंथ तो फिक्स्ड है ना 5 यूनिट्स, तो रॉड की लेंथ हो गई 4 लैम्डा प्लस 3 लैम्डा मिला के 5 यूनिट्स मैंने कर दिया, वहां से लैम्डा निकल कर आ गया। ठीक है भाई, ऐसे। तो ये भी एक तरीका है इसको करने का, ये भी एक तरीका है, जैसे तुम्हें अच्छा लगे कर सकते हो, जैसे तुम्हें अच्छा लगे बेटा कर सकते हो। ठीक है भाई, सेम आंसर आया है। सर आई हैव वन मोर मेथड, लाइन की स्लोप से भी हो जाएगा, क्योंकि लाइन की स्लोप में फिर रियल एंगल थीटा मान लिया, बात वही हो जाती है। तो अलग अलग तरीके हैं, मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूं कि लोकस में कोई एक स्पेसिफिक तरीका नहीं है कि तू ऐसे ही शुरू करेगा वैसे ही आएगा आंसर, और बहुत तरीके हो सकते हैं, तो इसलिए तुम्हें दिमाग लगाना है क्वेश्चन में। हाँ चलो आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं। तो ये सवाल एनसीईआरटी का है बाय द वे। हाँ लोकस नहीं बोला, उसमें वर्ड लोकस यूज नहीं है क्योंकि लोकस एनसीईआरटी में नहीं है, बट हाँ इन जनरल ऐसी इक्वेशन पूछ ली है उसकी। चलो आगे बढ़ेंगे बेटा, अब हम आएंगे वेरियस फॉर्म्स ऑफ स्ट्रेट लाइन को कंटिन्यू करेंगे। सर अनहाइड द आंसर, ले भाई आंसर भी अनहाइड कर देता हूं, कहां गया तेरा आंसर? ले आ गया बेटा, अब खुश है तू? यही तो आया, ये देख। लोकस इलिप्स जैसा कुछ बन गया है, लोकस हमारा आ गया है। सर आपने कंपोनेंट्स लिए? हाँ मैंने कंपोनेंट ले लिए, खट से कॉस साइन करके एक लाइन में ही लिख दिया, इसलिए क्वेश्चन फास्ट सॉल्व हो गया। चलो भाई अब आते हैं हम 2 पॉइंट फॉर्म पर। 2 पॉइंट फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे कि बेटा होती है, मान लीजिए हमारे पास अब लाइन के ऊपर क्या दिए होंगे? 2 पॉइंट्स दिए होंगे, x1 y1 और x2 y2। अगर 2 पॉइंट्स दिए हैं तो हम इस लाइन की इक्वेशन बहुत आसानी से लिख सकते हैं। कैसे लिख लोगे सर? तो देख बहुत इजी है, क्योंकि स्लोप पॉइंट फॉर्म याद कर क्या होती थी? y माइनस y1 इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1 होती थी स्लोप पॉइंट फॉर्म। इसी की मदद से अब मैं क्या करूंगा, स्लोप तो दी नहीं है, देख बेटा m तो मुझे अब दिया नहीं है सर, तो m बट निकाल सकते हो ना, क्योंकि 2 पॉइंट से m तो तुम निकाल ही सकते हो बेटा। तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, उठा के बेटा यहां डाल दे, तो y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। बेसिकली m की जगह ये वैल्यू डाल दी, ये देखो m की जगह ये वैल्यू डाल दी, तो तुम्हारी 2 पॉइंट फॉर्म जो है तैयार हो गई। 2 पॉइंट फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन, 2 पॉइंट फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन। प्रूफ कैसे होगा? प्रूफ की जरूरत ही नहीं है ना, क्योंकि हमने 1 पॉइंट तो करी थी, तीसरा पॉइंट ले ले चाहे तो, यहां पे कहीं भी x1 x, y जनरल पॉइंट, बट जरूरत नहीं है, हमने 1 पॉइंट ये वाला प्रूफ किया ही था, उसी के को यूज करके वहां पे m की जगह बेटा ये डाल दिया बस। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। सर थर्ड नॉट डन, बेटा थर्ड बताई तो जनरल फॉर्म, मैंने कल नोट्स में नहीं लिखवाई थी, आज ये वाली फॉर्म मैंने बता दी थी। जनरल फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन ये वाली होती है, थर्ड वाली, क्योंकि यहां से स्लोप निकालना हमने सीखा था। दैट इज द थर्ड फॉर्म। ये है फोर्थ फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म। ठीक है, तो पहली फॉर्म थी स्लोप इंटरसेप्ट, दूसरी थी स्लोप पॉइंट, तीसरी थी जनरल फॉर्म, चौथी है 2 पॉइंट फॉर्म। हाँ पता है सर, 10th में पढ़ा था, अच्छी बात है बेटा, देखो अच्छी बात है, जिसने 10th में पढ़ लिया अच्छी बात है, बट मुझे मेरा काम है बेटा सभी बच्चों को साथ में लेके चलना। चलो एक सवाल लगाते हैं अब इस पर, एक सवाल लगाते हैं। द लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स a, 0, 2, 0, ठीक है, एक लाइन है जो 2, 0 को ज्वाइन कर रही है
2,0 को ज्वाइन कर रही है किससे? 3,1 से। ठीक है सर, तो इसकी इक्वेशन तो लिख ही सकते हो, इस लाइन की इक्वेशन तो अब लिख लेंगे 3,1 से, सॉरी। हाँ, बट इसको क्या कह रहे हैं? रोटेट किया गया है, अभी लाइन ऐसी नहीं है, इज रोटेटेड अबाउट ए। ये जो पॉइंट ए है इसके अबाउट रोटेट किया गया है थ्रू एन एंगल ऑफ 15 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। समझ गए क्या कर रहे हैं बेसिकली? हाँ हाँ बेटा सर आपने स्केलर के कंपोनेंट कैसे ले लिए? अरे यार तू अभी भी बच्चों वाली बातों में फंसा हुआ है, तू भी तो बेटा वेक्टर के मैग्नीट्यूड के ही लेता है फिजिक्स में। अगर ये होता है मॉड आर और ये होता है थीटा, तो मॉड आर कॉस थीटा ही तो लिखता है बेटा इसको। ठीक है, लेता तो लेंथ का ही है ना, लेंथ का लेता है मतलब स्केलर वैल्यू बन तो गई मॉड आर। तू ऐसी अभी तक फंसा पड़ा है उसमें, ट्रिग्नोमेट्री तो लगाई है बस, और क्या किया है? बेस अपॉन हाइपोटेनस कॉस थीटा, और कुछ थोड़ी ना करते हैं इसमें कंपोनेंट में। तो वही कंपोनेंट में अभी तक डरा पड़ा है बेटा। कंपोनेंट वेक्टर के मैग्नीट्यूड के भी तो होते हैं यार, मैग्नीट्यूड के ही तो होते हैं, वो मैग्नीट्यूड के वेक्टर के ले लिए मैंने। हाँ चलिए, तो अब मैं इसमें क्या कह रहा हूं कि भाई इस लाइन को, ये लाइन ऐसे थी है ना, इसको कह रहे हैं ना इसके अबाउट 15 डिग्री रोटेट कर दो, ऐसा बना दो। समझा क्या कह रहे हैं? कि इस लाइन को 15 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर दीजिए, और जो नई लाइन आएगी वो बताएंगे। और क्योंकि ये पॉइंट के अबाउट रोटेशन हो रहा है तो ये पॉइंट तो फिक्स्ड रहेगा, इसी के अबाउट रोटेशन हुआ है, तो ये लाइन ऐसे हो गई बेटा। ठीक है, तो अब तू कैसे करेगा बता? पॉइंट तो पता है, क्या इस लाइन की स्लोप निकाल सकते हो? नई वाली लाइन की, पर्पल वाली लाइन की स्लोप अगर मिल जाए तो मजा आ जाएगा बेटा। हाँ सर आपने तो कहा था कि आपको रोटेशन नहीं पसंद। रोटेशन बेटा वो रोटेशनल कमाल हो गया, चलिए थोड़ा बहुत रोटेट तो हम कर ही सकते हैं। इधर देख, तो अब ये वाली लाइन का स्लोप ऑफ ए बी क्या है? स्लोप ऑफ ए बी अगर मैं निकालूं y2 माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, यानी 1/1 हो गया, 1/1 हो गया बेटा। 1/1 यानी कि इसका स्लोप जो है tan थीटा, यानी ये एंगल 45 हो गया, क्योंकि स्लोप अगर 1 आ गया किसी का तो मतलब tan थीटा 1 आ गया। ठीक है भाई, स्लोप अगर 1 आ गया तो tan थीटा 1 आ गया, यानी थीटा जो है इस लाइन का तो 45 था। इतनी का स्लोप एंगल 45, तो जो नई लाइन है उसका स्लोप एंगल कितना हो जाएगा बेटा? क्योंकि 45 में 15 जुड़ गया, तो स्लोप ऑफ न्यू लाइन, स्लोप ऑफ न्यू लाइन क्या हो जाएगा? tan ऑफ 45 प्लस tan ऑफ 45 प्लस 15 डिग्री हो जाएगा बेटा, क्योंकि हमारी स्लोप एंगल में 45 में 15 डिग्री जुड़ गया, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज गए, यानी tan 60 डिग्री हो जाएगा। और tan 60 तुम सबको पता है √3 होता है, तो नई लाइन का स्लोप निकल कर आ गया √3। अब क्या करूंगा? स्लोप पॉइंट फॉर्म लगा ले, तो इक्वेशन ऑफ लाइन, क्योंकि पॉइंट तो पता ही है, न्यू पोजीशन में जो लाइन है उसकी इक्वेशन, क्योंकि ये पॉइंट तो 2,0 रहेगा ही, ये लाइन भी इससे तो पास कर ही रही है, और स्लोप हो गया ये, तो y माइनस y1 इज m टाइम्स x माइनस x1, तो y इक्वल टू √3x माइनस 2√3 हो गया हमारा आंसर। ये हो गया बेटा हमारा आंसर। ठीक है भाई, इजी आसान सा सवाल है बेटा ये, y इक्वल टू √3x माइनस 2√3। थोड़ा सा गलत लिख दिया है समीर ने, बेटा थोड़ा चेक करो आप। और कुछ लोग गलत लिख रहे हैं आंसर, 2 के साथ भी √3 मल्टीप्लाई होगा। अब मेरा सवाल ये है कि अगर ये एंटी क्लॉकवाइज की जगह बेटा क्लॉकवाइज होता तो क्या होता? इस क्वेश्चन में सोच के देख, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन थी ना अभी, तो अब मैं कह रहा हूं नहीं एंटी क्लॉक नहीं, क्लॉकवाइज रोटेशन करी होती, तो ओरली बता सकता है बेटा तू। हाँ ओरली बता सकता है। सर 2 कहां से आया बेटा? 2,0 x1 y1 लेना है ना, तो हमने स्लोप पॉइंट फॉर्म लगा दी है, x1 y1 की जगह बेटा 2,0 लिया है, क्योंकि इस पॉइंट से तो वो लाइन अभी भी पास करेगी, क्योंकि इसके अबाउट रोटेशन हुआ है, तो उस पॉइंट से अभी भी पास करेगी। हाँ अगर क्लॉकवाइज रोटेशन होता तो सर, लाइन का अगर क्लॉकवाइज रोटेशन होता तो ऐसी बनती। ठीक है, तो 15 इस साइड घूमता तो एक्चुअली जो स्लोप एंगल होता उसमें 45 प्लस 15 की जगह 45 माइनस 15 हो जाता। समझ गया ना, 30 डिग्री रह जाता। तो अगर क्लॉकवाइज होता
क्लॉकवाइज होता तो जो स्लोप होती, न्यू स्लोप ऑफ न्यू लाइन, वो tan ऑफ 45 माइनस 15 हुई होती, यानी कि बेटा tan 30 डिग्री हुई होती, tan 30 डिग्री हुई होती, यानी 1/√3 हुई होती स्लोप। बस आगे तो पॉइंट तो सेम ही रहता, स्लोप पॉइंट लग जाती अगर क्वेश्चन में क्लॉकवाइज होता तो। समझ गए हो ये बात? क्या ये बात समझ गए? इजी सी चीज है यार। देख, मैंने तुझे पहले ही बोला था, स्ट्रेट लाइन कोई हाई फाई चैप्टर नहीं है, ऐसा चैप्टर नहीं है कि जिसमें बेटा नींदें उड़ जाएंगी और ओ मजा आ गया सर, ये तो बहुत ही जबरदस्त कॉन्सेप्ट। ऐसा नहीं होगा इस चैप्टर में। ये बहुत ही बेटा देसी सा चैप्टर है, आसान सा, बस इसमें कैलकुलेशन ढंग से करनी है। आसान चैप्टर की देख यही होती है डेफिनेशन। चलिए आगे बढ़े। समझ आ गया है सबको ये सवाल? क्या ये क्वेश्चन सबको क्लियर हो गया है बेटा? सर ये समझ नहीं आ रहा कि कौन से क्वेश्चन में कौन सी फॉर्म लगेगी, ये कैसे पता चलेगा? बेटा इसके लिए तुझे ये देखना है डेटा क्या आ रहा है तेरे पास निकल कर। अगर तेरे पास एक पॉइंट और एक स्लोप आ रही है तो तू स्लोप पॉइंट फॉर्म लगा दे। किसी एक लाइन का स्लोप आ गया और पॉइंट पता है, तो देख जैसे इसके अंदर, इस लाइन के अंदर जो पर्पल लाइन थी, इसका एक पॉइंट तो पता है और इसकी स्लोप निकल आई मेरे पास। कौन सी क्या आ गई? स्लोप आ गई, एक पॉइंट। तो स्लोप पॉइंट फॉर्मूला नंबर 2 लगाएगा, y माइनस वाई वन इक्वल टू एम टाइम्स एक्स माइनस एक्स वन। मान ले तेरे को ये हरी वाली लाइन निकालनी होती, ओरिजिनल। ये भी पूछ लेते कि यार ओरिजिनल इसी लाइन की इक्वेशन बताओ बस। तो अब इस लाइन पे क्या पता है? 2 पॉइंट्स पता है, तो मैं 2 पॉइंट फॉर्म लगा देता यहां पे 2 पॉइंट फॉर्म लगा देता। ठीक है, ऐसे ऐसे बेटा। ठीक है ना? तो आपको बस ये देखना है डेटा क्या गिवन है। देख 90% ऑफ द टाइम्स तेरी स्लोप पॉइंट फॉर्म ही लगेगी। ठीक है, स्लोप पॉइंट फॉर्म सबसे ज्यादा घिसी पिटी काम आती है, क्योंकि एक पॉइंट और स्लोप मिल जाता है, और बचे कुछ टाइम 2 पॉइंट फॉर्म काम आ जाएगी। क्योंकि 2 पॉइंट फॉर्म भी है क्या? स्लोप पॉइंट फॉर्म से ही तो डिराइव करी अभी हमने। 2 पॉइंट फॉर्म तुमने देखा बेटा है क्या? स्लोप पॉइंट फॉर्म ही तो है, क्योंकि ये स्लोप ही तो लिखी हुई है। ठीक है, ये काम है तेरा। आ गया सर आंसर? चलिए बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है बेटा। अब इसी में अगली फॉर्म पे जाने से पहले एक बार हम ये समझ लेते हैं हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस क्या होती हैं, क्योंकि कई बार तुम्हें ऐसी लाइंस दिख जाएंगी, हॉरिजॉन्टल लाइंस एंड वर्टिकल लाइंस। वर्टिकल लाइन का मतलब देख, हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब होता है जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है। ऐसी बहुत सारी लाइंस हो सकती हैं एक्स एक्सिस के पैरेलल, तो तुम्हें पता है कि उसका स्लोप क्या होगा? स्लोप तो सर उसका 0 होगा। ठीक है, स्लोप होगा 0, स्लोप इसका 0 होगा, कल करा था हमने। और एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन y इक्वल टू सी टाइप की दिखती है, क्योंकि हर एक पॉइंट का सोचो y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा बेटा। हर पॉइंट का y कोऑर्डिनेट यही है, हर एक पॉइंट का y कोऑर्डिनेट लाइन पर यही है, तो y इक्वल टू कांस्टेंट होती है बेटा। फंक्शंस में भी बताया था कि एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन की इक्वेशन क्या होती है? y इक्वल टू कांस्टेंट, और इसकी स्लोप क्या होती है? 0 होती है। कल इसके बारे में एक बात और बताई थी, कल इसके बारे में एक बात और बताई थी कि इसका एक्स इंटरसेप्ट इनफाइनाइट होता है। याद आ रहा है? एक्स इंटरसेप्ट इनफाइनाइट होता है, क्योंकि एक्स एक्सिस को कभी कट ही नहीं कर रही। ये आपकी हो गई हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल जो एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है उसे हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं। ऐसे ही जो वाई एक्सिस के बेटा पैरेलल हो जाएगी, जो लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल, समथिंग लाइक दिस, ऐसा कुछ, इसको बोलते हैं हम वर्टिकल लाइन। इसकी इक्वेशन होती है x इक्वल टू कॉन्स्टेंट, क्योंकि हर एक पॉइंट का x कोऑर्डिनेट तुम देख रहे हो हमेशा फिक्स्ड रह रहा है। x कोऑर्डिनेट हमेशा फिक्स्ड है बेटा, x इक्वल टू कॉन्स्टेंट। और इसकी स्लोप क्या होती है? इन्फिनिटी या tan 90, क्योंकि एंगल 90 बन रहा है, तो इसकी स्लोप जो होती है नॉट डिफाइंड बोल देते हैं, या फिर हम इन्फिनिटी भी बोल लेते हैं, यहां पे कोई दिक्कत नहीं है। तो कभी भी कोई बोल दे कि यार स्लोप इन्फिनिटी है लाइन की, समझ जा वो वर्टिकल लाइन चल रही है, एक्स इक्वल टू कॉन्स्टेंट। बिल्कुल याद रखेंगे, हाँ इसको बिल्कुल याद रखेंगे। जब भी तुम्हारे पास स्लोप 0 या इन्फिनिटी आ जाए, उसमें कोई फॉर्मूले मत लगाओ, उसमें सीधे लिखो कि यार एक्स इक्वल टू कॉन्स्टेंट, वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट चलेगा बस उसका। ये तुम उसमें फॉर्मूले मत लगाया करो, कोई जरूरत नहीं होती। फॉर्मूले किसके लिए हैं? जब स्लोप 1 आ जाए, 2 आ जाए, √3, 5, 7, -2/5 ऐसे। नॉन जीरो क्योंकि इसकी स्लोप है 0 और इसकी है इनफाइनाइट, तो हम इनकी सीधे सीधे इक्वेशन लिख देंगे। ये वर्टिकल लाइन हो गई। ऐसे ऐसे आपको याद रखना है।
इसका y इंटरसेप्ट इनफाइनाइट है भाई, क्योंकि y एक्सिस को कट ही नहीं कर रही। चलो भाई, अब हम आ जाते हैं बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म पे, जिसका ऑब्जेक्टिव में काफी काम आ जाता है। ठीक है, बहुत बढ़िया फॉर्म है और एनसीईआरटी में भी है, जिसका नाम है बेटा वेरियस फॉर्म्स ऑफ लाइंस में फिफ्थ फॉर्म, एक्स वाई इंटरसेप्ट फॉर्म। एक्स वाई इंटरसेप्ट फॉर्म। हाँ सर, दिवाली की छुट्टी कब से स्टार्ट होंगी? वाह बेटा वाह, तू दिवाली के सपने देख रहा है, अभी दशहरा आया नहीं है और तू चाहता है अभी से छुट्टियां शुरू हो जाएं क्या? हाँ, अभी रुक जा बेटा, दिवाली आएगी तो उसकी छुट्टी भी मिल जाएगी। हाँ सर, योर बुक आ जाएगी बेटा। मैं भी तो भूल ही गया उसके बारे में, बात करता हूं फिर बताऊंगा। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं बेटा। अब सुन ले, काम की बात सुन ले। हाँ, x इक्वल टू कॉन्स्टेंट, y इक्वल टू कॉन्स्टेंट हो गई। अब बात करते हैं एक्स वाई इंटरसेप्ट फॉर्म की। तो एक्स वाई इंटरसेप्ट फॉर्म बहुत ही सिंपल फॉर्म है। अगर x इंटरसेप्ट a है और y इंटरसेप्ट b है, किसी भी लाइन का x इंटरसेप्ट मान लो दे दे 5। ठीक है, x इंटरसेप्ट मान ले दे दिया 5, x इंटरसेप्ट दे दिया 5, y इंटरसेप्ट दे दिया 7, तो सीधे एक इक्वेशन लिख देगा x अपॉन x इंटरसेप्ट y अपॉन y इंटरसेप्ट इक्वल टू 1। खट से ऑब्जेक्टिव का फॉर्मूला, x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1। a क्या है? x इंटरसेप्ट। y क्या है? b क्या है? y इंटरसेप्ट। तो x अपॉन x इंटरसेप्ट ऐसे याद रखो कि x अपॉन x इंटरसेप्ट प्लस y अपॉन y इंटरसेप्ट इक्वल टू 1। ये इक्वेशन ऑफ लाइन बन जाती है, बहुत ही सिंपल। हाँ सर, इन लोगों ने 10th में पढ़ा है, मेरा क्या होगा बेटा? तो तेरे को, तुम्हारे जैसों के लिए तो बेसिक से करवा रहा हूं सारा, ताकि जो बच्चे 10th में नहीं भी पढ़ा इन्होंने स्ट्रेट लाइन, वो अब पढ़ लें बेटा। बेसिक से करवा रहे हैं। हाँ, एक्स अपॉन एक्स इंटरसेप्ट प्लस वाई अपॉन वाई इंटरसेप्ट इक्वल टू 1 होती है। तो प्रूफ क्या है इसका? देख, इसका प्रूफ कर लेते हैं। बहुत ही सिंपल प्रूफ है कि मान लीजिए एक लाइन ये है, तो अगर एक्स इंटरसेप्ट ए है, इसका मतलब ये पॉइंट ए कॉमा 0 है ना भाई? अगर एक्स इंटरसेप्ट ए है, तुझे पता है अगर एक्स इंटरसेप्ट कौन सा वाला पॉइंट होता है जहां एक्स एक्सिस को कट करता है, तो एक्स एक्सिस को ए कॉमा 0 पे कट करेगा, एक्स इंटरसेप्ट ए हो जाएगा, है ना? ऐसे ही वाई इंटरसेप्ट अगर बी है, तो ये 0 कॉमा बी हो जाएगा बेटा। 0 कॉमा बी, इस लाइन के दो पॉइंट्स मिल गए मुझे, ए कॉमा 0 एंड 0 कॉमा बी, है ना? हाँ सर, ओरिजिन से होगा तो बेटा ये नहीं लगेगी फॉर्म। ऑब्वियसली ए और बी 0 नहीं होने चाहिए इस फॉर्म को लगाने के लिए। ए और बी 0 नहीं होने चाहिए। ओरिजिन से पास हो गई तो इंटरसेप्ट ही 0 हो जाएगा। तो पहले सुन ले, जनरल बात करने दे, उसके बाद स्पेशल केसेस के बारे में सोचा कर। तुम लोग सीधे स्पेशल केस पे कूद मारते हो, इसलिए फिर तुम्हारे कॉन्सेप्ट वीक रह जाते हैं। पहले कॉन्सेप्ट तो समझ लो। हाँ, एक्स इंटरसेप्ट ए है तो ए कॉमा 0, 0 कॉमा बी। अब दो पॉइंट्स मिल गए तो अप्लाई कर देता हूं 2 पॉइंट फॉर्म। 2 पॉइंट फॉर्म, ठीक है, क्योंकि लाइन के ऊपर दो पॉइंट्स मिल गए, ए और बी दो पॉइंट्स मिल गए। तो 2 पॉइंट फॉर्म में सर कौन सा x1 y1 लूं, कौन सा x2 y2 लूं, जो मर्जी ले ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। x1 y1 जो मर्जी हो, x1 y1 जो मर्जी हो, तू इसको x1 y1 ले ले, इसको x2 y2, फर्क नहीं पड़ता। मैं इसको ले लेता हूं, x1 ले लिया a, y1 ले लिया 0, x2 ले लिया 0, y2 ले लिया बेटा b, और इन चारों को इस्तेमाल करके 2 पॉइंट फॉर्म लगाई, y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 टाइम्स x माइनस x1। यही तो होती है, y माइनस y1 इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1, और m की जगह y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 लिख दी। ठीक है भाई साहब, चल अब क्या करूंगा, बस सिंप्लीफाई कर ले बेटा, आ जाएगा तेरा। प्रूफ कर रहा हूं मैं इसका, बस ये फॉर्मूला प्रूव हो जाएगा हमारा। तो y इक्वल टू माइनस बी बाई ए, एक्स माइनस ए को क्रॉस मल्टीप्लाई, ए वाई इज माइनस बी एक्स प्लस ए बी, बी एक्स को इधर ले आओ, बी एक्स प्लस ए वाई इक्वल टू ए बी से डिवाइड, ए बी से डिवाइड, जैसा एलिप्स में करते थे वैसा ही कुछ कर रहा हूं, अलग अलग ले गया तो x अपॉन बी कट गया इसका a, इसके अलग किया a कट गया, y अपॉन बी इक्वल टू 1। तो ये आपकी डिराइव हो गई एक्स वाई इंटरसेप्ट फॉर्म।
ऐसा तो नहीं लग रहा बेटा तुझे कि ये इलिप्स है सर? इलिप्स नहीं है ये, उसमें स्क्वायर होता था, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, यहां लीनियर टर्म्स हैं। ठीक है भाई, तो बहुत ही सिंपल फॉर्म है, एक्स अपॉन एक्स इंटरसेप्ट प्लस वाई अपॉन वाई इंटरसेप्ट इक्वल टू 1, तुम्हारी एक्स वाई इंटरसेप्ट फॉर्म बन जाती है। हाँ ठीक है ना, ऐसे। एक्स वाई इंटरसेप्ट फॉर्म को याद रखेंगे एज अ डायरेक्ट फॉर्मूला, क्योंकि इसमें क्या है, टाइम बहुत बच जाएगा। अगर कहीं एक्स इंटरसेप्ट भी है वाई इंटरसेप्ट भी, सीधे ये लाइन लगाएंगे तो हमारे को टाइम बहुत बचेगा क्वेश्चन में। चलो अब इस पे क्वेश्चन करेंगे थोड़े एक्स वाई इंटरसेप्ट फॉर्म पे। ये तो सीधा सीधा सवाल है, एक पहले एक सीधा सीधा करा देते हैं, फिर थोड़ा सा टेढ़ा सवाल करेंगे। हाँ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन थ्रू 1, 2 whose x इंटरसेप्ट इज ट्वाइस ऑफ y इंटरसेप्ट, तो x इंटरसेप्ट जो है डबल ऑफ y इंटरसेप्ट है। ठीक है, x इंटरसेप्ट को एक काम करते हैं, a ले लेते हैं, y इंटरसेप्ट को b ले लेते हैं, वही पहले की तरह, x इंटरसेप्ट को a, y इंटरसेप्ट को b, और बोल रहे हैं x इंटरसेप्ट डबल है। x इंटरसेप्ट अगर डबल है बेटा, तो यानी a की वैल्यू डबल ऑफ b है, a की वैल्यू डबल ऑफ b है, राइट? ऐसे ऐसे बेटा, a इक्वल टू डबल ऑफ b, और लाइन की इक्वेशन है x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1। हाँ सर ये लाइन की इक्वेशन है, और अब इसमें a की जगह 2b डाल दे, a की जगह 2b डाल दे, ये बन गई। अब b कहां से लाऊं, b कहां से लाऊं भाई? देख, b निकालने के लिए भी कुछ डेटा दिया हुआ है। क्या डेटा दिया है कि ये लाइन जो है 1, 2 से पास कर रही है, तो 1, 2 सेटिस्फाई करेगा। ये पहले भी बताया था, अगर कोई भी एक लाइन के ऊपर पॉइंट दिया है तो उसे सेटिस्फाई करेगा, मतलब x और y की जगह 1, 2 डाल सकता हूं, तो 1, 2 इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करेगा मतलब x की जगह 1 और y की जगह 2 डाला जाए, तो ये इक्वेशन वैलिड होनी चाहिए। यहां से बेटा b सॉल्व हो जाएगा, यहां से b सॉल्व हो जाएगा। देख, तो ये एलसीएम ले लेता हूं, 2b 1 + 4 इक्वल टू 1, तो 5b इक्वल टू, सॉरी 5 इक्वल टू 2b, तो b की वैल्यू आ गई 5/2, b की वैल्यू बेटा 5/2 आ गई, बस लाइन मिल गया। ऐसे सिंपल सा तरीका है ये, b की वैल्यू 5/2 उठा के यहां डाल दे, तो अब लाइन की इक्वेशन, फाइनल आंसर हमारे पास बन गया, x अपॉन 2b था तो 5 प्लस y अपॉन b था, तो 5/2 इक्वल टू 1। ऐसे भी रख सकता है तू, ऐसे भी रख सकता है इस फॉर्म में। थोड़ा सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो वही बेटा डिनोमिनेटर को ऊपर ले जा, तो x अपॉन 5 प्लस 2y अपॉन 5 इक्वल टू 1, 5 को उधर ले जा, तो x प्लस 2y इक्वल टू 5 हो जाएगा भाई। ऐसा कुछ हो जाएगा। सर इसमें स्लोप को भी इक्वल कर सकते हैं, देख हजारों तरीके हैं, वही है सारे, वो अल्टीमेटली रिलेट हो जाएंगे। अब तू स्लोप ले आए, एक जनरल पॉइंट ले आ, स्लोप इक्वल कर दे, फॉर्मूला प्रूफ हो जाएगा ना। प्रूफ कैसे किया था याद कर, स्लोप पॉइंट फॉर्म कैसे प्रूव किया था सर? स्लोप्स इक्वल करके। तो अगर तू स्लोप्स इक्वल करेगा वो प्रूफ यूज करना हो गया, उससे भी होगा बिल्कुल, बट जरूरत नहीं है ना, जब फॉर्मूले डिराइव कर ही लिए हैं, जब फॉर्मूले डिराइव कर लिए हैं तो हम प्रूफ में क्यों जाएं, बट हाँ हो जाएगा। ठीक है भाई, ऐसे करना है तुम्हें एक्स वाई इंटरसेप्ट फॉर्म का इस्तेमाल। सिंपल सा क्वेश्चन, ये एनसीईआरटी टाइप का। अब थोड़े से क्वेश्चन का लेवल बढ़ाते हैं, ऑल्दो है ऐसे एनसीईआरटी में भी हैं बट ऐसे जेई में भी आते हैं। ध्यान से पढ़ेंगे अगला क्वेश्चन। सर आज दिन बहुत बढ़िया चल रहा है सर जी। अच्छा बेटा, सर एक ब्रेन टीजर हो जाए बेटा, अभी स्ट्रेट लाइन का तूने उतना पढ़ा ही नहीं है कि ब्रेन तेरा टीज हो पाए, अभी पहुंचने दे, वहां तक पहुंचने दे बेटा। हाँ धीरे धीरे कॉन्सेप्ट पढ़ने तो दे, पहले एनसीईआरटी से तो बाहर निकल जाए, उसके बाद ब्रेन टीजर तक भी पहुंचेंगे। सर कोऑर्डिनेट का वेटेज इतना ज्यादा क्यों है मैथ्स में, अगर ये इजी है तो? इजी तो उन्हीं को लगती है बेटा जो पढ़ते हैं मेहनत करके इसको लगातार, 5 चैप्टर है ना। हाँ बट कुछ लोग क्या है, पढ़ते ही नहीं 5 चैप्टर, आधा छोड़ के पढ़ के गायब हो जाते हैं, तो फिर उनको मुश्किल लगता है। चलो बेटा एक और सवाल,
फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू दिस फॉर विच पोर्शन ऑफ इंटरसेप्ट बिटवीन कोऑर्डिनेट एक्सिस। देख, एक होता है एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट और एक होता है इंटरसेप्ट बिटवीन कोऑर्डिनेट एक्सिस। कल बताया था तुम्हें, कोऑर्डिनेट एक्सिस के बीच में जो इंटरसेप्ट होता है वो एक्चुअली वो फंसा हुआ वाला पार्ट बता रहा हूं मैं तुम्हें। कल भी यूज किया था कि अगर मैं तुम्हें एक्स इंटरसेप्ट लिख दूं तो समझ जाओ ये है, वाई इंटरसेप्ट लिख दूं तो ये है, बट मैं लिख दूं इंटरसेप्ट इन बिटवीन कोऑर्डिनेट एक्सिस, इंटरसेप्ट बिटवीन कोऑर्डिनेट एक्सिस, तो ये है कोऑर्डिनेट एक्सिस के बीच में जो फंसा हुआ पार्ट है। याद आया, कल बताया था। तो ए बी की बात कर रहा है, इज बाइसेक्टेड एट द पॉइंट। तो ये कह रहा है कि एक पॉइंट है P 4,3 पर बाइसेक्ट हो रहा है ये वाला पार्ट, 4,3 पर बाइसेक्ट हो रहा है ये वाला पार्ट। इस नीली लाइन की इक्वेशन तुम्हें बतानी है, ये है बेटा। हाँ ठीक है, क्वेश्चन केयरफुली पढ़ेंगे। लैंग्वेज क्या है, इक्वेशन ऑफ अ लाइन ऐसी बतानी है जो 4,3 से तो पास करे, बट उसका जो पोर्शन ऑफ इंटरसेप्ट बिटवीन कोऑर्डिनेट एक्सिस है वो बाइसेक्ट हो रहा है एट पॉइंट बी। बाइसेक्ट मतलब आधा आधा, यानी कि मिड पॉइंट हो रहा है ये। तो अगर ए बी जो है इस पे बाइसेक्ट हो रहा है मतलब पी उसका मिड पॉइंट है बेटा, ऐसे। हाँ, अब क्या करूंगा देख, जब भी ऐसा आ जाए बेस्ट तरीका होता है A00 भी लेके शुरू कर, क्योंकि अब सेक्शन फॉर्मूला लगाऊंगा इसमें। और लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, x/a, खट से लाइन भी निकल आएगी, क्योंकि अगर a और b मिल गया कोई लगाने की कुछ जरूरत नहीं है, सीधे इससे लाइन की इक्वेशन मिल जाएगी। तो क्या मुझे अब कुछ सेक्शन दिख रहा है, बहुत आसान सवाल है। देख, सेक्शन फॉर्मूला a + 0/2 4 हो गया सर, b + 0/2 3 हो गया। तो यहां से a आ गया 8 और b आ गया 6, a आ गया 8 b आ गया 6, उठा के यहां डाल दे यार। देख, हो गया बेटा। अब तू देख, ये हो गया हमारा सवाल, ठीक है। एनसीईआरटी का हलवा सवाल है, बिल्कुल बिल्कुल हलवा सवाल, ठीक है। अब इससे कितना सिमिलर सवाल जेई में आया, जरा देख इस कॉन्सेप्ट को यूज करके कैसे जेई में सवाल पूछा जाता है। ऑल्दो डेटा डिफरेंट है जो मैंने तुम्हें दिया है, क्योंकि मैं हर बारी कराता हूं ये, बट जेई में भी ये आ चुका है इस चीज तक का। कौन सा, देखो फिर से देखेंगे, अब ध्यान से देखेंगे, सवाल बहुत सिमिलर सा है देखने में, मैंने पॉइंट भी सेम रखा हुआ है। देखो, अ वेरिएबल लाइन इज ड्रॉन पासिंग थ्रू 4,3। पिछला वाला तो हलवा था बेटा, एनसीईआरटी में था वैसा सवाल, देख ये नहीं है, बट अ वेरिएबल लाइन इज ड्रॉन 4,3 से कह रहे हैं अब एक वेरिएबल लाइन बनाओ, क्योंकि एक पॉइंट से तो हजारों लाइन बन सकती हैं। देख, 4,3 से हजारों लाइनें बन सकती हैं। हाँ सर, हजारों लाखों लाइनें बन सकती हैं एक सिंगल पॉइंट से, तो बहुत सारे स्ट्रेट लाइंस बन सकते हैं। बट क्या पूछा है, लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ इट्स पोर्शन इंटरसेप्टेड बिटवीन कोऑर्डिनेट एक्सिस। ध्यान से समझ दोनों सवालों में फर्क। पिछले में क्या था, तुझे बोला गया कि बेटा 4,3 से पास तो कर ही रही है, साथ में बाइसेक्ट भी हो रहा है, मतलब इसी पॉइंट पे बाइसेक्ट हो रही है, तो लाइन फिक्स हो गई। लाइन फिक्स हो गई, लाइन की इक्वेशन भी मिल गई हमको। बट अगले सवाल में कह रहा है कि ना, अब बेटा 4,3 से तू बना इनफाइनाइट लाइंस बना, ठीक है। लोकस का सवाल देख, लोकस मैंने बोला था ना हर जगह घुसेगा। हाँ, तो अब तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम ये वाली लाइन बना रहे हैं मान लो, तो इसका मिड पॉइंट कहीं होगा। ये वाली बना रहे हैं तो मान ले इसका मिड पॉइंट होगा। ये बना रहे हैं इसका मिड पॉइंट, तो ये जो कर्व फॉलो करेगा मिड पॉइंट वो बताना है, समझा, कि मिड पॉइंट जहां अलग अलग पोजीशंस पर आएगा वो क्या पाथ फॉलो करने वाला है। हाँ ठीक है बेटा। सर होमवर्क दे दो इसे, नहीं बेटा होमवर्क नहीं, क्लास में करेंगे अभी। तो अभी इसके बाद एक और आएगा फिर जेई का क्वेश्चन, इस पे लोकस पे सवाल बहुत इंटरेस्टिंग बनते हैं एक्स वाई इंटरसेप्ट फॉर्म पे, ठीक है। सवाल समझ आ गया सबको कि 4,3 कहीं पर भी है, देख ये है 4,3 मान ले, तो इससे लाखों लाइन से बन सकती हैं, लाखों लाइंस बन सकती हैं। उसमें जो ए बी का मिड पॉइंट हो रहा होगा, ये मान लो मिड पॉइंट है, तो ये मिड पॉइंट कैसे घूम रहा है ये आपको इसका पाथ फॉलोड बताना है। हाँ आ गए फिर से कुछ, सर सर्कल होगा सर, हमें लग रहा है टेढ़ा मेढ़ा है तो सर्कल ही होगा। समझो, P वेरिएबल नहीं है, P तो फिक्स्ड है 4,3, मिड पॉइंट वेरिएबल है, क्योंकि लाइन वेरी करेगी तो मिड पॉइंट वेरी करेगा ऐसे। तो तुझे इतना दिमाग नहीं लगाना लोकस में, ये मत सोच अरे सर कैसे करूंगा इतनी लाइनें बना बना के। एक लाइन बना, बस एक लाइन बनाई कोई सी भी, ये बनाया 4,3 कहीं पर है,
4,3 कहीं पर है ये P, और अब ये बनाया Q, ये बना लिया बेटा Q पॉइंट, जिसका लोकस हमें निकालना है, Q का लोकस निकालना है, जिसे H, K मान लिया, मिड पॉइंट। ठीक है भाई, AB का मिड पॉइंट हो गया Q। फिर से अपने स्टेप्स लगाएंगे। देख, लोकस में बिल्कुल नहीं घबराना तुमने। बहुत सारे बच्चे जो हैं लोकस में घबराते हैं, वो इसलिए घबराते हैं क्योंकि वो 4 स्टेप्स फॉलो नहीं करते, पता नहीं उन्हें क्या मजा आता है। बहुत बच्चों को मैं देखता हूं वो बिल्कुल डायरेक्शनलेस सॉल्व करने लग जाते हैं क्वेश्चन। तुम्हें ऐसे नहीं करना है, तुमने 4 स्टेप्स सोचने हैं कि सर ठीक है HK मान लिया, और क्योंकि मिड पॉइंट लगाना है तो सर इसे भी मान लेता हूं कुछ A00B, A00B, और सर सेक्शन लगाता हूं तो 2H हो गया A+0, 2K हो गया B+0, एक रिलेशंस तो ये आए। उसके बाद क्या करें, उसके बाद सर आप क्या करेंगे, उसके बाद सबसे पहले तो लाइन की इक्वेशन लिख लेता हूं, x/a प्लस y/b इक्वल टू 1। ठीक है भाई, ऐसे ऐसे। अब क्या करूं, सोच, अब तू बता क्या करूं, कॉमन सेंस लगा। पहले तो a और b की वैल्यू रख देता हूं सर, क्योंकि a और b तो वैसे ही वेरिएबल्स हैं, जैसे जैसे लाइन चेंज होगी a और b चेंज होंगे, इसलिए a और b को हटा देता हूं। तो हटाने ही है, वेरिएबल हटाने होते हैं, लोकस का थर्ड लाइन ये बोलती है। a और b की जगह x/2h y/2k इक्वल टू 1 आ गया, ऐसा कुछ आ गया। अब क्या करूं, अब क्या करूं बता। हाँ, h, k मिड पॉइंट मान लिया, इसमें डाल भी दिया। हाँ सर, 2 पॉइंट फॉर्म जरूरत नहीं है बेटा, 2 पॉइंट फॉर्म लगा के यही तो आता है। हमने प्रूफ कैसे किया था, याद कर, ये वाली फॉर्म कैसे प्रूफ करी थी, 2 पॉइंट फॉर्म से। तो ये नहीं अब बैठ के दोबारा 2 पॉइंट फॉर्म लगा रहा है, नहीं, वो कर चुके हैं हम यूज। एक तरह से 2 पॉइंट फॉर्म यूज करके हमने शॉर्टकट लगा दिया है, क्योंकि हम 2 पॉइंट फॉर्म का लर्न करके बैठ गए हैं फॉर्मूला। पॉइंट सेटिस्फाई कर दो, हाँ शाबाश, क्योंकि बेटा अब ये लाइन हमेशा किससे पास कर रही है, लाइन पढ़ना, वेरिएबल लाइन हमेशा इससे पास कर रही है, यानी हमेशा x और y की जगह ये बेटा सेटिस्फाई करना चाहिए, इस लाइन के अंदर सेटिस्फाई करना चाहिए। बहुत बढ़िया, तो बस अब x की जगह 4 और y की जगह 3 और HK को बेटा XY से रिप्लेस। ठीक है, तो 4/2x प्लस 3/2y इक्वल टू 1 आ गया बेटा। ऐसा कुछ लोकस हो गया, ऐसा कुछ लोकस हो गया। सर क्या है ये लोकस, देख अभी तेरे को नहीं समझ आएगा ये लोकस है क्या। एक्चुअली एक तरह का हाइपरबोला होता है, बाद में पढ़ेंगे हम ये, ठीक है, बट अभी के लिए बस ये लोकस की इक्वेशन आ गई, ये आ गई लोकस की इक्वेशन। अभी बस तुम इक्वेशन निकालने पे दिमाग लगाओ लोकस की, बाद में वो कर्व कौन सा है कौन सा नहीं, वो एंड तक ज्योमेट्री में तुम सीखते जाओगे। सर मैंने सारे स्टेप्स खुद सोचे, बहुत बढ़िया बेटा, वेरी गुड। अब देख इसमें एक छोटी सी चीज और समझाता हूं तुम्हें। हाँ, ये सर्कल वर्कल कुछ नहीं है भाई, गलत मत बोल, कुछ लोग सर्कल लिख रहे हैं चैट पे, गलत, सर्कल की इक्वेशन ऐसी नहीं होती है। सर A0 कैसे माना रहे, एक्स एक्सिस का पॉइंट है यार, तो A0 ही तो मानूंगा, वाई एक्सिस को 0 भी मानूंगा। अब देख यहां पे इस क्वेश्चन से तुम एक बहुत अच्छी चीज समझ सकते हो। तुम्हें याद होगा लोकस के स्टेप्स में मैंने HK लाया था और लास्ट में बोला कि HK को हटाया करो। बहुत लोगों को दिक्कत होती है कि सर HK क्यों, हम शुरू से ही XY लेके चलेंगे, फालतू में आप लास्ट में हटवाते हो XY है ना। हाँ, तो अब बेटा इधर देख, अब कुछ लोगों का जो है डाउट दूर करने के लिए मैं यहां बता रहा हूं अब क्यों HK लेते हैं। देख ऐसे क्वेश्चंस में, क्योंकि कई बार क्या होती है लाइंस वगैरह की क्वेश्चन भी आ जाती है, उनमें भी XY होते हैं पहले से। अब तू सोच, यहां अगर H ना लिखकर और K ना लिख के शुरू में ही XY लिख देता, तो बेटा तू X और X काट देता, Y और Y काट देता खेल खत्म हो जाता, हाफ प्लस हाफ इक्वल टू 1। सर ऑलवेज ट्रू आ गया, सर लोकस इज एवरीथिंग समझ गया ना। तो ये गलती हो जाती है, क्योंकि जब हम अब हाई फाई लोकस पढ़ेंगे तो पहले से वहां कर्व्स होंगे, स्ट्रेट लाइन होगी, सर्कल होगी, पैराबोला होगा, पहले से X और Y दिख रहे होंगे हमें बहुत जगह, और तू अपने HK को भी XY लेके घूम रहा होगा बेटा, तो तेरा नया HK और नया XY और पुराना XY कहीं ना कहीं कट पट जाएंगे, समझ गया। इसलिए हम HK लेके चलते हैं। हाँ, HK हम बेटा इसलिए लेके समझ चलते हैं। हाँ समझ गए सर। तो लोकस में हमेशा बेटा अपना दिमाग ना लगाएं कि सर हम तो XY ले लेते हैं शुरू में ही। लोकस में तू HK लेके ही चलेगा, और लास्ट में जाके जब एक रिलेशन आ जाए तब जाके HK को XY से रिप्लेस करो, नहीं तो XY तुम्हारे
जो है बेटा खिचड़ी बन जाएगी एक्स और वाई की। एक कह रहा है कि सर हम क्यों पढ़ रहे हैं अगर लोकस एवरीथिंग है तो। अरे वाह बेटा वाह, शाबाश बेटा। मैं ये नहीं बोल रहा हूं लोकस एवरीथिंग है, मैं ये कह रहा हूं अगर तू एच के की जगह एक्स वाई ले लेता तो गलत हो जाता वो, क्योंकि पहले एक और एक्स वाई है, वो एक्स वाई अलग हैं, वो स्ट्रेट लाइन के एक्स वाई हैं, लोकस के एक्स वाई अलग है, कंफ्यूजन क्रिएट होता है। इसलिए हम क्या करते हैं, हम हमेशा एच के लेके चलते हैं वेरिएबल पॉइंट को, और लास्ट में जाके बिल्कुल जब उनके बीच में एक रिलेशन आ जाता है तो एक्स वाई से रिप्लेस कर देते हैं। हाँ। कह रहा है सर फिर पढ़ी क्यों रहे हम, अच्छा खासा लोकस हाथ हो गया सर। ऑलवेज ट्रू आपने बताया, ऑलवेज ट्रू, एवरीथिंग इज लोकस। सो सर एवरीथिंग इज स्टडीड, एवरीथिंग इज इन माई माइंड, नाउ आई डोंट वांट टू स्टडी। हाँ, चल बेटा वापस आ जा। चल बेटा आगे बढ़े। हम्म। चल बेटा जी आगे बढ़ते हैं। एक सवाल अब जेई का और लगाएंगे, थोड़ा सा पुराना है उसके लिए माफी, बट कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा क्योंकि आजकल भी ऐसे बहुत आते हैं। ठीक है, स्ट्रेट लाइन थ्रू अ फिक्स्ड पॉइंट 2,3 इंटर, नए वाले मैंने तुम्हारे लिए रखे हुए हैं बेटा, लास्ट में परोसूंगा उसको तुम्हें, जब थोड़ा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अपना हो जाएगा स्ट्रेट लाइन, तब लास्ट में लेके आएंगे ताकि तुम्हें समझ आए कि कितने हो पा रहे हैं। स्ट्रेट लाइन थ्रू 2,3 इंटरसेक्ट्स कोऑर्डिनेट एक्सिस एट पी एंड क्यू। फिर से वही कहानी, फिर से वैसी सी कहानी सर, कि एक लाइन है, एक लाइन है सर ऐसी जो कोऑर्डिनेट एक्सिस को P और Q पे इंटरसेक्ट कर रही है, और एक अजीबोगरीब सा पॉइंट 2,3 है जहां से वो पास कर रही है। इफ O इज ओरिजिन, O है ओरिजिन, और कह रहे हैं अब ध्यान से सुनना भाई, रेक्टेंगल OPRQ इज कंप्लीटेड। अब कुछ लोग यहां कहते हैं, जो ओपी लोग होते हैं ना, वो कहते हैं सर OPRQ रेक्टेंगल तो मुझे दिख ही नहीं रहा। कहां सर दिख रहा है आपको, कहां दिख रहा है सर? बेटा जी उसने बोला है कि कंप्लीट कर, बना मतलब ड्रॉ कर, अपनी तरफ से ला OPRQ। हाँ हाँ बता। ये कह रहा है कि OPRQ, आर कहीं यहां ले आता हूं, ऐसे तो एक रेक्टेंगल सा कंप्लीट हो जाएगा ना बेटा, ये कंस्ट्रक्शन कर दे, छोटी क्लासेस में करता था ना कंस्ट्रक्शन, हाँ वैसा कुछ कर दिया मैंने। OPRQ एक रेक्टेंगल को कंप्लीट कर दिया है, आर पॉइंट यहां लेकर आ गए। हम्म, ऐसे एक रेक्टेंगल सा बना दिया OPRQ, और बोल रहे हैं लोकस ऑफ आर निकालना है। आर का लोकस, तो फिर से सर आर को एच के मान लूंगा, आर को एच के मान लूंगा। हम्म, लोकस हर जगह आ रहा है सर बेटा, मैंने तो तुझे बताया ही था कि लोकस अभी नहीं, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, सब जगह लोकस के सवाल आते जाएंगे। जैसे जैसे तू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम चीजें पढ़ते जाएंगे, लोकस के क्वेश्चन उनके घुसते जाएंगे। हमने अभी बस लोकस का बेसिक समझा था, लोकस तो बेटा लास्ट तक चलेगा। हाँ, लोकस पे करो फोकस। सर कंस्ट्रक्शन डिलीटेड था हमारा। कमाल हो बेटा तुम। चल गलती हो गई, कंस्ट्रक्शन वर्ड यूज कर लिया मैंने, उसका कोई काम नहीं है चैप्टर का यहाँ, कहीं तुझे ऐसा लग रहा हो कि कंपास और प्रोटेक्टर लेके मैं शुरू हो जाऊंगा अभी यहाँ कंस्ट्रक्शन करना। हाँ, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। चलिए अब सवाल पर वापस आते हैं। तो ज्योमेट्रिकल कंडीशन क्या है सर? ज्योमेट्रिकल कंडीशन है कि सर ये स्ट्रेट लाइन, पहले तो सर इसे A,0 मान लो सर आप हमारे कहने से प्लीज, और इसको 0,B मान लो, और सर हमारे कहने से लाइन की इक्वेशन हम पढ़ के आए हैं x/a + y/b = 1, और सर 2, 3 इसको सेटिस्फाई भी करा दो। बस जो जो समझ आए लिखते जाए कर, बिंदास लिखते जा, डरना नहीं है। कई लोग मैंने देखा है लिखने में ही डरते हैं, गलत होगा ज्यादा से ज्यादा काट देंगे यार, क्या दिक्कत है, लिख। तो लाइन की इक्वेशन लिख ली, उसमें 2, 3 सेटिस्फाई करा दिया। अब मुझे
एच के एलिमेंट। अभी देख एक ज्योमेट्रिकल कंडीशन यूज नहीं हुई, मैं कैसे सोच रहा हूं कि सर रेक्टेंगल है तो ये वाला लेंथ और ये लेंथ तो सेम होगा, तो ओपी तो सर आप मान के बैठे हो ए और ये मान के बैठे हो एच, समझा बेटा जी? तो एच बराबर ए हो गया, एच बराबर ए हो गया क्योंकि रेक्टेंगल है। सिमिलरली ये मान के बैठे हो बी और ये मान के बैठे हो के, तो बी और के बराबर हो गए। बस बेटा सवाल खत्म, पैसा हजम। ए और बी की जगह यहां डाल दे, 2/h प्लस 3/k इक्वल टू 1 हो गया लोकस, हो गया, बस खत्म। इतना ही है, इतना ही है बेटा। हाँ हो गया, सवाल खत्म बेटा, शुरू होने से पहले खत्म। राइट? तो लोकस के क्वेश्चंस इस तरह से करने हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह कर ले। कुछ लोग लिख रहे हैं कि सर लोकस की शीट दे दो। देख बेटा लोकस मैंने तुझे बताया, जो बेसिक लोकस जितना तू कर सकता है, मैंने कल एक शीट दे दी, वो अपने पास से ही दी थी, 10-12 सवाल 15 सवाल लोकस के ही हैं सारे। बट मैंने क्या बोला, लोकस के सवाल बढ़िया वाले तुम अभी कर ही नहीं सकते क्योंकि आएंगे तो सही धीरे धीरे कॉन्सेप्ट। अब एक्स वाई इंटरसेप्ट फॉर्म पढ़ी तो तुम्हें थोड़े लोकस करा दिए, आगे थोड़ा कॉन्सेप्ट और बताऊंगा फिर और लोकस के थोड़े सवाल कराऊंगा, ऐसी सर्कल्स में फिर बताऊंगा तब लोकस कराऊंगा, तो ऐसे धीरे धीरे आएगा लोकस। हाँ एक बार में नहीं आएगा। सी आ जाएगा सर, ठीक है भाई सी आ जाएगा, मान ली तेरी बात। 3x प्लस 2y इक्वल टू एक्स वाई, एच के को एक्स वाई से रिप्लेस कर देंगे तो सी आ जाएगा। बिल्कुल ठीक बात बेटा। अगला आगे बढ़े। एक्स वाई इंटरसेप्ट फॉर्म पे काफी सवाल लगा लिए हमने, 3-4 लगा लिए। हाँ मिल जाएगी डीपीपी यार, मिल जाएगी। जो कल वाली डीपीपी थी उसमें पूरे में सिर्फ और सिर्फ लोकस ही था, तो उसे कर लेना। सर ज्योमेट्रिकल कंडीशन में प्रॉब्लम आ रही है, उसमें तो आती है ज्योमेट्रिकल कंडीशन। यहां देख क्या क्या थी, एक ये रेक्टेंगल है तो वो यूज किया, और एक ये था कि ये वेरिएबल लाइन हमेशा इससे पास कर रही है 2-3 से, तो मैंने उस लाइन की क्वेश्चन लिख के 2-3 सेटिस्फाई करा दिया। ये दो ज्योमेट्रिकल कंडीशंस थी इस क्वेश्चन के अंदर। तो ज्योमेट्रिकल कंडीशन में अगर दिक्कत आ रही है ना, क्वेश्चन को ढंग से पढ़ा करो दोबारा, वहां क्या डेटा छुपा हुआ है वो ढूंढ के निकालो। चलो भाई आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। अब आएंगे हम नेक्स्ट फॉर्म पर, नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म एनसीईआरटी की बहुत प्यारी फॉर्म, स्पेशल स्कूल एग्जाम में काम आती है और आजकल बेटा जेई में भी कुछ सवालों में यूज हो रही है। इंपॉर्टेंट है जेई के लिए भी, ये मत समझना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है नॉर्मल फॉर्म। तो अब कुछ लोग शायद कहते हैं सर ये नॉर्मल फॉर्म है तो क्या बाकी सारी पागल थे बाकी सब एबनॉर्मल थे क्या? मतलब नॉर्मल इज नॉट बेसिकली नॉर्मल वर्सेस एबनॉर्मल वाला। या नॉर्मल जनरली एक वर्ड है जो परपेंडिकुलर के लिए भी यूज होता है ज्योमेट्री के अंदर, ठीक है। नॉर्मल फॉर्म मतलब कहीं ना कहीं कोई परपेंडिकुलर आएगा। तो देख जैसे हर फॉर्म में दो चीजें होती हैं, स्लोप पॉइंट फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म, एक्स वाई इंटरसेप्ट फॉर्म, ए और बी दो दो चीजें थी, तो हर लाइन में दो चीजें होती हैं गिवन, उसीलिए हम लाइन लिख पाते हैं। लाइन के अंदर दो चीजें गिवन होती हैं तभी हम लाइन की इक्वेशन लिख पाते हैं बेटा। तो यहां पे क्या दो चीजें गिवन है वो समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि नॉर्मल फॉर्म में गलती क्या होती है, हम यही नहीं समझते कि क्या दो चीजें गिवन है, क्योंकि नाम में लिखा छुपा नहीं है नाम में, वरना तो नाम में होता है ना एक्स वाई इंटरसेप्ट फॉर्म कि भाई एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट दिए हैं, या फिर 2 पॉइंट फॉर्म 2 पॉइंट्स दिए हैं, स्लोप पॉइंट फॉर्म तो इस, या एक्स स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। बट इस फॉर्म के अंदर वो दो चीजें क्या गिवन है वो हमें याद रखनी है। डीपीपी 2 गई, लग गई बैच में? हाँ डीपीपी 2 लग गई है बेटा बैच में, ध्यान से देख लेना, आप लोगों को मिल जाएगी, मुझे मेरे पास ये इंफॉर्मेशन आ गई है। हाँ नॉर्मल, अरे नॉर्मल फोर्स वाला, हाँ नॉर्मल फोर्स भी एक तरह से परपेंडिकुलर ही लगती है, तुम्हें पता है, तो वहां पर भी ये परपेंडिकुलर वर्ड यूज हो जाता है बेटा नॉर्मल फॉर्म में। नॉर्मल, हाँ सही पकड़ा है तुमने बेटा, फिजिक्स में नॉर्मल रिएक्शन आता है ना। हाँ अब ब्लॉक इज एट रेस्ट, बैठे बैठे बेटा वो कुछ नहीं कर रहा, उसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लगे जा रही है नॉर्मल रिएक्शन परपेंडिकुलर लगती है ना, तो वैसे ही नॉर्मल वर्ड जहां भी आ जाए परपेंडिकुलर। तो अब दो चीजें क्या गिवन है यहां पे, ध्यान से समझेंगे। एक तो आपको दिया हुआ है पी, क्या है ये पी और थीटा, देख दो चीजें हैं ना पी और थीटा। पी इज
लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, हेंस द नॉर्मल फॉर्म, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉप्ड फ्रॉम ओरिजिन, ड्रॉप्ड फ्रॉम ओरिजिन अपॉन दिस लाइन। ये दो चीजें लिखनी बहुत जरूरी है, सिर्फ ये नहीं रट के बैठ गए फॉर्मूला, फॉर्मूला तो रट ही लो बेटा, बट उसके अलावा ये समझो भी, एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा इक्वल टू पी में जो दो चीजें आ रही हैं थीटा और पी, उनका मतलब क्या है? पी का मतलब है लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन अपॉन दिस लाइन। तो मान लीजिए अगर ये लाइन है, अगर ये हमारी लाइन है स्ट्रेट लाइन, कहीं देखो मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनाता हूं, इसका मतलब नहीं है लाइन यही होगी, यहां भी हो सकती है, कहीं भी हो सकती है, वो तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारी आदत है बनाने की। तो कह रहे हैं पी क्या है? ओरिजिन से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो इस लाइन पे, तो ये वाली अगर इस पॉइंट को मैं एम बोल दूं, तो ये जो लेंथ है बेटा वो पी है, ये लेंथ पी है ओ एम। टीपीपी 3 आई है सर, 2 नहीं आई है। चल ठीक है, अभी क्लास के बाद मैं बात कर लूंगा फोन पे, पहुंच जाएगी तेरे पास, मत परेशान हो बेटा, पहुंच जाएगी। बोला ना मैंने, तेरे को प्रॉमिस किया है ना, शाम तक पहुंच जाएगी तेरे पास, बस टेंशन फ्री होके बैठ जा, DPP2 भी मिल जाएगी। ठीक है, दो चीजें मैंने बताया, एक तो परपेंडिकुलर P, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर जो है ओरिजिन से वो होता है P, और दूसरा जो थीटा भाई है हमारा, अब हमें ऐसा लगता है सर थीटा है तो स्लोप हो रहा होगा, नहीं, यहां पे थीटा स्लोप नहीं है। तो क्या है सर? थीटा जो है लाइन का स्लोप नहीं है भाई, इस परपेंडिकुलर का स्लोप एंगल है, यानी इंक्लिनेशन ऑफ परपेंडिकुलर है, लाइन का नहीं है। बार बार बोल रहा हूं, लाइन तो ये थी हमारी हरी वाली, बट परपेंडिकुलर का ही, जो ये परपेंडिकुलर था ओ एम, इसी का इंक्लिनेशन है। थीटा इज इंक्लिनेशन एंगल, इंक्लिनेशन एंगल ऑफ परपेंडिकुलर ओ एम। तो इस परपेंडिकुलर की लेंथ पी है, इस परपेंडिकुलर का इंक्लिनेशन थीटा है, स्लोप का थीटा यहां पे नहीं है, बार बार बोल रहा हूं मैं। सर इसे फाई बना दो, फाई ले ले बेटा, थीटा ले ले, क्या फर्क पड़ता है, बस ये याद रख, इसमें थीटा जो है वो स्लोप वाला, हमारी लाइन का स्लोप नहीं है, ये कोई और है। हाँ ये कोई और है सर, ये किसी और का थीटा है, ये हमारा नहीं है। चल अब प्रूफ देख लेते हैं इसका। प्रूफ मैं वहीं से करूंगा, इसे एक्स वाई इंटरसेप्ट फॉर्म की मदद से। देख अगर मैं इसको फिर से वही a,0 मान लूं, इसको बेटा 0,b मान लूं, तो मुझे एक बात समझ आ गई कि लाइन की इक्वेशन x बाय ए प्लस वाई बाय बी इक्वल टू 1 है बेटा। ये लाइन की इक्वेशन है, बस a और b निकाल लूं अगर, तो बात बन जाएगी। हाँ हाँ अब देख कैसे कर रहा हूं मैं, ये वाली लेंथ ए है, ये वाली लेंथ ए, देख प्रूफ इंपॉर्टेंट है इसका भी, देखना जेई का इस साल का सवाल कराऊंगा उसमें यूज होगा ये प्रूफ। हाँ पी ये है, ये ए है, तो इस ट्राइंगल को अगर ध्यान से देख बेटा, राइट एंगल ट्राइंगल है ओ एम ए, ओ एम ए जो है ट्राइंगल ओ मा, ट्राइंगल ओ मा, ट्राइंगल ओ एम ए, ट्राइंगल ओ एम ए में जरा ट्रिग्नोमेट्री लगाता हूं, देख ये क्या है, ये तो सर थीटा है, तो ये इसका बेस है और ये हाइपोटेनस है। ट्राइंगल ओ एम ए में ये थीटा है, ये बेस हो गया, और ये हाइपोटेनस, तो बेस हो गया पी, हाइपोटेनस हो गया ए, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है कॉस थीटा। दिख गया बेटा? हाँ तो यहां से ए हो गया पी सेक थीटा, ए क्या निकल आया? पी सेक थीटा, ए निकल आया पी सेक थीटा, ए डालूंगा यहां, बी डालूंगा अभी। सर हाउ टू डेवलप पेशेंस, तू बेटा 2 साल आईआईटी के लिए तैयारी कर, मुझसे पढ़ ले, तेरे में पेशेंस अपने आप आ जाएगा। समझा ना, अपने आप आ जाएगा पेशेंस। सर कंपोनेंट क्यों नहीं लिया? तो बेटा पी का कंपोनेंट बेचारा कॉस थीटा बन जाता, हाँ ए का कॉस कंपोनेंट ले लेता तो पी आ जाता, ए कॉस थीटा को पी कर सकता था, वह कंपोनेंट से भी बन जाता, बिल्कुल सही बात। हाँ चल अब इधर देखेंगे, सर अगर ये थीटा है तो सर ये 90 माइनस थीटा हुआ, समझा बेटा? अगर ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा हुआ, तो ये वापस थीटा हुआ। चल यहां पे कंपोनेंट ले लेता हूं तेरी बात मान के, ठीक है बेटा? हाँ तो ये वाला अगर बी है, इस ट्राइंगल की बात कर रहा हूं मैं, ओ बी ए में, ओ मां से बेटा ओ बा में पहुंच गए हम, ओ बी ए में, इन ट्राइंगल ओ बी ए,
इधर लिख देता हूं इन ट्राइंगल ओबीए। अब देख फिर से देख, ओबीए में ये हाइपोटेनस है और ये परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस साइन थीटा हो गया, साइन थीटा इज पी बाय बी। तो यहां से बी की वैल्यू आ गई, बी की वैल्यू आ गई पी कोसेक थीटा। इधर लिख देते हैं पी की वैल्यू बी कोसेक, ठीक है ना भाई, पी की वैल्यू बी, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, बी की वैल्यू पी कोसेक थीटा। मुझे पता है बेटा तुम रॉन्ग रॉन्ग लिख रहे होगे यहां पे हाँ बस अब बेटा ए और बी उठा के डाल दे, देख जो दो वैल्यू आई हैं, ए की आई थी सर, ए की आई थी पी सेक थीटा और बी की आई थी पी कोसेक थीटा, इसे उठा के यहां डाल देते हैं। तो एक्स अपॉन पी सेक थीटा प्लस वाई अपॉन पी कोसेक थीटा इक्वल टू 1, सेक को सेक को ऊपर ले जा तो एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा, और जो दोनों का पी है उधर राइट में ले जाओ, इक्वल टू पी। प्रूव हो गया बेटा, यही वाली फॉर्म आ गई, एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा इक्वल टू पी। प्रूफ लिखना है सर। तुझे क्या लग रहा है बेटा मैं ऐसे ही मैं मेहनत कर रहा हूं यहाँ तेरे लिए बैठ के, तुझे सिर्फ शॉर्ट नोट ही बनाने हैं ना बेटा, तो तेरा काम भी शॉर्ट ही होगा, ये समझ ले। अगर तू चाहता है बेटा, अभी बोला था ना एक ने पेशेंस, पेशेंस सीखेगा तो ये सब प्रूफ करेगा, तो और कॉन्सेप्ट भी समझ आएंगे कि कैसे हम चीजें रिलेट कर रहे हैं। तो जेई क्लियर करना है तो बेटा ये सवाल पूछना बंद कर दे कि प्रूफ लिखना है क्या, जो प्रूफ बताऊं मतलब लिखना ही लिखना है, वरना मैं बताता ही नहीं तुझे। सर ट्राइंगल ओबीएम होगा, ओबीए की जगह। हाँ बेटा सही कह रहा है, ओबीएम होगा, बिल्कुल ठीक बात कह रहा है बेटा, ओबीएम होगा। ट्राइंगल ओबीएम में हमने राइट एंगल ट्राइंगल में बात करी है। अब ठीक है, आ गए कुछ रॉन्ग वाले, हमारा प्रूफ भी हो गया फॉर्मूला। वो कह रहा है सर रॉन्ग है, पहले ट्राइंगल में आपने रॉन्ग लगाया है। ठीक है बेटा, ओके, रॉन्ग लगाया, ओके, प्रूफ हो गया, बट तेरी इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूं, हाँ प्रूफ हो गया है, एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा इक्वल टू पी। चलो भाई अब आगे बढ़ेंगे इस फॉर्म का इस्तेमाल करना। तो इस फॉर्म के बारे में जितना इंपॉर्टेंट प्रूफ है उतना इंपॉर्टेंट ये है कि पी और थीटा है क्या। पी क्या है, एक परपेंडिकुलर की लेंथ है, और थीटा क्या है, उसी परपेंडिकुलर का इंक्लिनेशन यानी स्लोप एंगल है। चलो बेटा अब एनसीईआरटी का सवाल पहले करेंगे, फिर जेई का 2023 वाला भी क्वेश्चन उठाएंगे। सर डाउट देख लो, कोमल डाउट, कॉमेडी कौन सा खोलूं बेटा बता। क्या थीटा एंटी क्लॉकवाइज होगा? जी बिल्कुल होगा, क्योंकि हमने इंक्लिनेशन एंगल बोला है, और इंक्लिनेशन एंगल की डेफिनेशन याद कर, एंटी क्लॉकवाइज ही होता है। सर बी की वैल्यू कैसे आई? वाह बेटा वाह, शाबाश, तेरे को लग रहा है नींद लग गई थी थोड़ी बीच में। इस ट्राइंगल ओ एम बी में, ओबीएम ट्राइंगल में मैंने साइन थीटा लिखा, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यहां से बी निकल गया पी कोसेक थीटा। ठीक है बेटा, नींद खुल गई। सर वेरिएबल लाइन का इक्वेशन यही होता है क्या? देख बेटा वेरिएबल लाइन तो कोई भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है, अगर मैंने ए और बी वेरिएबल ले लिए तो ये वेरिएबल लाइन हो गई। डिपेंड करता है कि मैंने क्या चीज बेटा वेरिएबल मानी है। ठीक है, मैंने एक्स और वाई इंटरसेप्ट वेरिएबल माने हैं तो मैंने लाइन ऐसे लिख दी, बाकी तू कुछ मर्जी लिख ले, ये भी वेरिएबल लाइन हो जाएगी अगर पी और थीटा वेरिएबल हो गए तो। सर लेकिन पी का कंपोनेंट ले लिया सर, तो ए इक्वल टू पी कॉस थीटा हो जाएगा ना? नहीं होगा भाई, क्योंकि पी कॉस थीटा से तुझे इतना कंपोनेंट मिलेगा, पी कॉस थीटा से हमेशा पी से छोटा पार्ट मिलता है, तो वो हाइपोटेनस नहीं मिल सकती, इतने पार्ट मिलेगा पी कॉस थीटा से। कंपोनेंट लग रहा है बेटा तूने ढंग से पढ़े नहीं है फिजिक्स में। सर एस एल इज इजी, अच्छा ठीक है बेटा। अनेबल टू अंडरस्टैंड दिस फॉर्म, वाह बेटा वाह, तू पिछली क्लास में नहीं आया था क्या? ये फॉर्म तो तेरे को आती है, y माइनस वाई वन इक्वल टू एम टाइम्स एक्स माइनस एक्स वन। पिछली क्लास में बेटा ये बताया था 2 + 2 4 होता है, ठीक है, और ये भी बताया था कि 4 + 2 6 होता है। तो तेरे को बस यही करने हैं, फाइनल आंसर क्या हो गया समझा? तो ये बेसिकली m की वैल्यू भी बताई थी, ये होती है, तो ये यहां पुट कर दी बस, तो यही वाला फॉर्म तो बन गया। देख इतनी सी तो बात करी है, दोनों चीजें पिछली क्लास में बताया था।
सर आपने तो घोस्ट स्टोरी के लिए भी प्रॉमिस किया था, जैसे अभी डीपीपी 2 के लिए किया है। वाह बेटा वाह, सही तूने रोस्ट किया है मुझे, मजा आ गया, मजा आ गया। सर विद्यापीठ में छुट्टी मिल गई, यहां नहीं मिलेगी, तू क्या करेगा बेटा छुट्टी का? क्या करेगा ये बता, तुझे छुट्टी चाहिए तो ऐसे ही ले ले, जा घूम के आ, बढ़िया अपना नैनीताल घूम के आ, तुझे कौन रोक रहा है? फिर बाद में मत कहियो कि सर आईआईटी नहीं हुआ मेरा। सर मुझे इंग्लिश क्रैक करने में मुश्किल हो रही है, मैं बिहार बोर्ड से हूं, क्या करूं प्लीज एडवाइज मी सर। बेटा लैंग्वेज केयरफुली पढ़ो, बार बार पढ़ो, 2-3 बार लैंग्वेज पढ़ो, यही एक समस्या का हल है। हाँ हो गई बेटा कॉमेडी, और बची है थोड़ी बहुत। नॉर्मल इज नॉट नॉर्मल इन नॉर्मल मैथ्स एंड नॉर्मल इज नॉर्मल इन फिजिक्स एंड इज नॉट नॉर्मलिटी इन नॉर्मल केमिस्ट्री। वाह बेटा वाह, ओम साई अर्जुन तूने बढ़िया जोक मारा यार, तूने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों घुसा दी बेटा, नॉर्मल वर्ड तीनों में आता है, ये बात तो तूने सही कही है। हाँ बढ़िया गुड। अब तू बेटा नॉर्मल तरीके से पढ़ाई भी कर ले। एक्स वाई को लास्ट में क्यों रिप्लेस करते हैं सर एच के की जगह? क्योंकि बेटा हम जब भी कर्व की इक्वेशन लिखते हैं एक्स और वाई लिखते हैं ना, एक्स और वाई एक्सिस होती है, एच और के एक्सिस नहीं होती ना हमारी, इसलिए एक्स एक्सिस को, एक्स वाले पॉइंट को एच को एक्स कह देते हैं और वाई वाले पॉइंट को के को वाई बोल देते हैं। हाँ कॉमन डाउट ले लीजिए सर, चल कॉमन डाउट, अरे इतने बड़े बड़े कॉमन डाउट भाई। सर ये चैप्टर अभी मक्खन की तरह चल रहा है, कोई बात नहीं बेटा, सर्दियां आने दे, जो मक्खन का हाल होता है ना वही होगा। सर टुडे बांग्लादेश वुड विन बिकॉज ऑफ पुणे पिच। यार ऐसी बात मत कर यार कि मुझे तेरे को कहना पड़े कि शक्ल नहीं अच्छी, तो कम से कम बात तो अच्छी कर, कमाल कर दिया यार। जीतेगी अलग बात है बट बोल तो मत तू। हम्म, ऐसा मत बोल भाई। सर मैच की जगह मैथ्स लेक्चर देख लूं? देख ले भाई। सर डीबीपी 2 आज 3 बजे ही अपलोड हुई है, ओके। सर डीमोटिवेट हो रहा हूं ये चैप्टर को देख के, इसका मतलब तूने बेटा पढ़ा ही नहीं है चैप्टर। हाँ तूने अगर ये चैप्टर पढ़ लिया होता तो तू ये कहेगा ही नहीं, क्योंकि सबसे आसान चैप्टर है। कितने लोगों को, चलो ये बताओ जरा, कितने लोगों को ये लग रहा है कि भाई डिमोटिवेट हो रहे हैं, तुम्हें भी क्या ये चैप्टर टफ लग रहा है? क्या ये चैप्टर टफ है? टफ, ए ऑप्शन है टफ है सर, बी ऑप्शन है इजी है, सी ऑप्शन है मीडियम है सर। अभी तक जो चला उसके हिसाब से तुम्हें क्या लगता है, जरा जल्दी से बताओ। हाँ कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझे ही लग रहा हो। इतनी देर में बेटा मैं देखता हूं जरा, जो ये भाई बोल रहा है कहीं सही तो नहीं हो रहा। 6 विकेट तो गिरा दिए यार, तू है वही बोले जा रहा है कि इंडिया हार जाएगी, कमाल है यार, ऐसे ना बोलते यार। चल जल्दी पोल पे आंसर दो अब, इजी मीडियम टफ, देखते हैं। ये डिमोटिवेट हो रहे हैं भाई साहब हमारे बैठ के इस चैप्टर में। गलती से टिक हो गया सर, अबे तो गलती करता क्यों है ऐसी? एग्जाम में भी ये गलती करेगा क्या? ए करना था बी कर दिया सर मैंने गलती से एग्जाम में भी। चल भाई मेरे हिसाब से तो तेरे को इजी लगना चाहिए, बाकी तेरी मर्जी। देख लो भाई, ये देख ले, 57% और 30% बच्चे हैं हमारे जिन्हें इजी या मीडियम लग रहा है, ठीक है। बट बाकी भाई ये 10%, ये तो खैर इनकी तो बात ही छोड़ दो बेटा, ये तो नेक्स्ट लेवल पर जा चुके हैं। हाँ ये 10% बेटा तुम लोग को टफ कैसे लग रहा है? ये चैप्टर बहुत इजी चैप्टर है, इसको दोबारा वीडियो देखो, ये सबसे आसान चैप्टर है अभी तक का मैथ्स में, तुम इतने चैप्टर कर लिए तुमने। हो सकता है तुम बेटा नए हो, ये भी हो सकता है कि भाई मेरी जो स्टाइल है थोड़ी सी है ना भाई, फरारी वाली स्पीड है, वो शायद तुम अभी मैच ना कर पाओ, धीरे धीरे कर जाओगे। हाँ तो ये भी हो सकता है बेटा, बट इतनी फास्ट तो मैं स्पीड ले भी नहीं रहा हूं अभी तक, इस चैप्टर में इजी रख रहे हैं हम। थोड़ा दोबारा जरूर देखो, एक बार दोबारा जरूर देखो, हाँ तुम्हें समझ आ जाएगा। कुछ लोगों से गलती से एटिक हो गया, बेटा गलती करता रही हो बस। तुझे अगर गलती से तूने इस पोल में भी गलती कर दी, फिर तो तुझे टफ ही लगना चाहिए बेटा, तेरे लिए ए ऑप्शन बना है। चल आगे बढ़ेंगे, हो गई बातें। अब हम इस फॉर्म को, एनसीईआरटी का एक सवाल करेंगे पहले कि एक लाइन दी है उसको कन्वर्ट कर दो सर। ये लाइन जो है
ये जनरल फॉर्म में है एक्स प्लस बी वाई प्लस सी टाइप का, इसे एक्स वाई इंटरसेप्ट फॉर्म में पहले कन्वर्ट करेंगे, किसमें, एक्स वाई इंटरसेप्ट फॉर्म में, उसके बाद बेटा नॉर्मल फॉर्म में। शाबाश। पहले सर सबसे पहले डिवाइडेड बाय -10 कर लो, क्योंकि एक्स वाई इंटरसेप्ट फॉर्म कहती है कि x अपॉन समथिंग y अपॉन समथिंग इक्वल टू 1, राइट में 1 चाहते हो तो -10 से डिवाइड बाय -10, -10 से डिवाइड, सो 3x अपॉन -10 प्लस 4y अपॉन 10 हो जाएगा इक्वल टू 1 हो जाएगा, राइट। -10 से मैंने पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दिया। और अब नीचे लिया बेटा 3 को, तो x अपॉन -10/3 प्लस y अपॉन 10/4 इक्वल टू 1, ये अपना हो गया एक्स वाई इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट। मतलब हलवा चीज है बिल्कुल, एनसीईआरटी की बता दी है, तुम्हें आना चाहिए कन्वर्ट कैसे होता है। फर्स्ट वाला एक्स वाई इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, देख ऐसा ही आ गया ना, x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1। अब इसको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना बेटा थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, जिसमें लोग गलती कर देते हैं। नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना, नॉर्मल फॉर्म में सर इसको कैसे कन्वर्ट करूंगा? चल हाँ इधर देख, तो मैं क्या बोल रहा हूं बेटा, एक ध्यान से बात समझने वाली ये है कि नॉर्मल फॉर्म में एक कॉस थीटा होता है, एक साइन थीटा होता है, ठीक है बेटा जी। हाँ सर, एक कॉस थीटा होता है, एक साइन थीटा होता है। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तुझे पता है बेटा ax प्लस बी वाई अगर होता है और एक साइन कॉस बनाने हैं तुझे, तो तू रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड करता है। याद आया बेटा, ट्रिग्नोमेट्री की याद आ गई ना, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड करो, डिवाइड बाय रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए क्या है 3, बी क्या है -4, तो रूट 3 स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर, ये है ए और बी, ए है 3 बी है -4, ए एक्स प्लस बी वाई वाले फॉर्म के अंदर। हाँ तो भाई क्या हो जाएगा, ये 3 स्क्वायर 16 और 9 25, तो 5 हो गया सर, 5 हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट। यानी इस चीज को 5 से डिवाइड कर दो, 5 से डिवाइड कर दो बेटा, इक्वल टू -2 हो गया, इक्वल टू -2 हो गया ऐसे। और अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं, होता क्या है इसके बाद लोग कह देते हैं हो गया सर 37 डिग्री या कॉस अल्फा मान लो, साइन अल्फा इसको मान लो, कॉस अल्फा साइन अल्फा कर लो सर। बट एक चीज गलत कर रहे हो, अभी नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हुआ है, क्योंकि नॉर्मल फॉर्म में बेटा राइट साइड में p होता है, और p तो लेंथ थी, तो p क्या होता है, परपेंडिकुलर है, तो सर पॉजिटिव होता है। p क्या थी, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। तो जब भी नॉर्मल फॉर्म में बनाओ राइट साइड को पॉजिटिव जरूर बना लो, ये नेगेटिव नहीं रह सकता भाई, ये नेगेटिव नहीं रह सकता, ये इसका तुझे बेटा ध्यान रखना है स्पेशल। हाँ बेटा -2 का स्पेशल ध्यान रखना है कि ये नेगेटिव कैसे है सर, पॉजिटिव बनेगा। तो मतलब क्या करूंगा, पहले माइनस से और इधर मल्टीप्लाई कर लेता हूं, माइनस से और मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो -3/5x प्लस 4/5y इक्वल टू 2, राइट साइड को पॉजिटिव। तो 2 स्टेप याद रखने हैं, पहला स्टेप सर कि हम रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, दूसरा स्टेप कि हम आरएचएस को पॉजिटिव बना लेंगे, ठीक है। बस अब क्या, अब तो हो गया, इसको मान ले किसी एंगल का कॉस थीटा, ये मान ले बेटा किसी एंगल का साइन थीटा बन जाएगा, ये तो ट्रिग्नोमेट्री में तूने बहुत पढ़ा है, कॉस साइन बनेंगे ही, क्योंकि मैंने रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड कर लिया। तो एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा इक्वल टू 2, वेयर कॉस थीटा इज -3/5 एंड साइन थीटा इज, क्योंकि स्टैंडर्ड एंगल नहीं बना तो हमने ऐसे ही छोड़ दिया लिखकर, साइन थीटा इज 4/5। सर पर साइन 37 की वैल्यू तो अप्रॉक्स होती है, हाँ मतलब वही अप्रॉक्स ही बात कर रहा था, मैंने नहीं लिखी देख 37 वगैरह 53 यूज नहीं किया, बट एक रफली बोल रहा हूं, हाँ ऐसे। तो हमने इसलिए थीटा को जनरल लिख दिया इस तरह से। तो ये अपनी नॉर्मल फॉर्म हो गई, ये अपनी नॉर्मल फॉर्म में। तो नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने के 2 स्टेप्स हैं, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड, और राइट में अगर पॉजिटिव नहीं है तो पॉजिटिव बना लो,
फिर उसके बाद ही नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट होगा, नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट होगा। चलो एक सवाल ये लगाएंगे, उसके बाद बेटा जेई का सवाल जो 2023 में पूछा गया है नॉर्मल फॉर्म पे वो भी लगाएंगे। देखो पहले ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू 2,4। अच्छा ये तो खैर उससे हो जाएगा एक्स वाई इंटरसेप्ट फॉर्म से, एक्स वाई इंटरसेप्ट फॉर्म से हो जाएगा ये। देखते हैं तो क्या कह रहे हैं, कितनी स्ट्रेट लाइंस हैं जो 2,4 से पास कर रही हैं, और ये नॉर्मल से नहीं इसी से हो जाएगा, 2,4 से पास कर रही हैं, फॉर्मिंग अ ट्राइंगल ऑफ 16 विद कोऑर्डिनेट एक्सिस। मतलब ये जो एरिया है बेटा, ये जो एरिया है ये 16 है, एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल आपको 16 दिया हुआ है। क्या करें, बस अब तो बेटा वही a,0 0,b लेके शुरू कर दे। जब भी इस ट्राइंगल दिखे ना, जब भी कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ ट्राइंगल की बात हो, ये समझ जा बेस्ट है, एक्स वाई इंटरसेप्ट फॉर्म लेके शुरू कर देंगे। तो सबसे पहले तो x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1, उसमें 2,4 सेटिस्फाइड, तो 2 बाय a प्लस 4 बाय b इक्वल टू 1, ये हो गया। और अब एरिया ऑफ ट्राइंगल लिख लेता हूं, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या है, हाफ ए बी, हाफ ए बी। अब गलती क्या हो जाती है एरिया ऑफ ट्राइंगल में, हम कोऑर्डिनेट में बेटा ए हाफ ए बी मत लिखना बस कि सर ये ए हो गई और ये बी हो गई, मॉड कौन लगाएगा, मॉड भी तो लगेगा, क्योंकि बेटा हो सकता है ना कि तेरा ए नेगेटिव हो। तो एरिया में जब भी एरिया बना रहे हो मॉड जरूर लगाओ, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पहले भी बताया था। तो हाफ ए बी इक्वल टू 16 दिया है, तो मॉड ए बी हो गया 32। अब इसको तुम्हें बेटा होमवर्क में करना है कंप्लीट, नहीं तो कल करवाऊंगा, कि ए और बी में कितनी इक्वेशन सॉल्व होंगी चेक करना है बस तुम्हें, राइट। कि ए कर लोगे, अब 2 इक्वेशन 2 अननोन से ए और बी सॉल्व हो जाएंगे, मॉड को बस खोल लेना इस चीज को प्लस माइनस से खोल लेना। तो राइट एंगल ट्राइंगल था, मैंने सीधे हाफ बेस इनटू हाइट कर दिया, बेस ए और हाइट ए, मॉड लगा दिया बस। अब 2 इक्वेशन 2 अननोन्स आप सॉल्व कर लेंगे, कर लोगे इसको ट्राई, क्योंकि मैं तुम्हें एक जेई वाला कराना चाहता हूं क्वेश्चन पहले, वो इंपॉर्टेंट है। चलो देख लेना, इसमें 3 आंसर्स आएंगे, मतलब ए और बी की 3 पेयर ऑफ वैल्यूज आ रही होंगी, चेक कर लेना, क्योंकि कह रहे हैं नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस पॉसिबल, तो ए कॉमा बी के कितने ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे ये बस तुम्हें चेक करना है। तो अकॉर्डिंग टू द आंसर की 3 ऑर्डर्ड पेयर्स आने चाहिए, चेक कर लेना। चलो भाई अब ये आ जाता है 2023 का सवाल, ओनली इंटीजर सॉल्यूशन, नहीं इंटीजर क्यों लेगा, किसने बोला इंटीजर है, कहीं ये थोड़ी लिखा है इंटीजर ही लेने, ए और बी इंटीजर होंगे, कोई जरूरी नहीं है, हो सकता है 1/2 आ जाए एक्स इंटरसेप्ट, क्या फर्क पड़ता है, राइट। तुम्हें तो सॉल्व करना है बस जितने भी पेयर्स आ जाएं। हाँ अब देखते हैं ये वाला सवाल, पूरी क्लास को कंक्लूड करने के लिए बेटा ये बढ़िया क्वेश्चन है, इससे आज के सारे टॉपिक्स एक बार रिकैप और रिवाइज भी हो जाएंगे और एक जेई का सवाल भी हम कर लेंगे। क्वेश्चन कह रहे हैं स्ट्रेट लाइन कट्स ऑफ इंटरसेप्ट्स OA एंड OB ऑन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। पहली बात तो बोल रहा है कि पॉजिटिव एक्स वाई में ही है, इधर ही है लाइन, इधर उधर कहीं नहीं जाएगी, तो ये A और B पॉजिटिव ही दिए हुए हैं, A और B बेटा पॉजिटिव ही दिए हुए हैं। इफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन ऑन दिस लाइन, देख रहा है बेटा किसकी बात हो रही है, परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन ऑन दिस लाइन मेक्स π/6, तो साफ समझ आ गया सर नॉर्मल फॉर्म वाला कुछ बन रहा है, क्योंकि ओरिजिन से परपेंडिकुलर के इंक्लिनेशन एंगल की बात की जा रही है, समझा बेटा, π/6 विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस। देखो यहां खेल गए, यहां खेल गए बेटा, समझा ना, y एक्सिस के साथ कह रहा है कि π/6 बनाया हुआ है, किसके साथ, y, तो ये वाला तुम्हारे को बोला है π/6 है, यानी 30 डिग्री ये वाला दिया है, तो ये हमें तो एक्स एक्सिस वाला चाहिए, तो 60 डिग्री हो गया, तो हमारा थीटा क्या हो गया इस बार नॉर्मल फॉर्म वाला 60 डिग्री हो गया, समझ गया। ये छोटी छोटी चीजें कि π/6 बना रहा था वो परपेंडिकुलर विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस, तो हमें तो x एक्सिस चाहिए, तो 60 बना देगा। फिर से एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB, एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB दिया है, तो मैं क्या कर रहा हूं नॉर्मल फॉर्म से शुरू कर देता हूं, क्योंकि यार नॉर्मल फॉर्म का इन्होंने दिया हुआ है। लेट द लाइन बी, लेट द इक्वेशन ऑफ लाइन बी, ठीक है, लेट द इक्वेशन ऑफ एक्स वाई इंटरसेप्ट से भी हो जाएगा, माइंड यू एक्स वाई इंटरसेप्ट फॉर्म से भी कर सकते हो, उससे भी सवाल हो जाएगा, बट मुझे क्योंकि भाई ये दिख रहा है मैं इससे कर देता हूं यार, x cos 60 दोनों से करके दिखा दूंगा, चलो y sin 60 इक्वल टू p, p कौन सी लेंथ है, ये वाली, p कौन सी लेंथ है, ये वाली, ठीक है सर
ये बन गई। हाँ, अब हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं सर इस ट्राइंगल का एरिया निकालना। ठीक है, तो अब एक बात याद करो, आज हमने किया था ए की वैल्यू कितनी होती है, क्योंकि ए जो होता है पी सेक थीटा होता है, याद आया, ए जो होता है पी सेक थीटा होता है बेटा, आज किया था प्रूफ में, तो ए हो जाएगा 2p, और जो बी होता है वो पी कोसेक थीटा होता है, यानी पी कोसेक 60 हो जाएगा बी। याद आया कि नहीं आया, प्रूफ में किया था मैंने वही प्रोजेक्शन ट्राइंगल में ट्रिग्नोमेट्री लगा के, ये वाला देख, पी सेक थीटा होता है ए, पी कोसेक थीटा होता है बी, इसका इस्तेमाल मैंने यहां पे कर रहा हूं। तो ए और बी निकल गए। अब देख, हाफ बेस इंटू हाइट लगा देता हूं, एरिया क्योंकि मुझे दिया है हाफ बेस इंटू हाइट, बेस है ए, हाइट है बी, और अब मॉड नहीं लगाऊंगा। मॉड क्यों नहीं लगा रहे सर आप इस बार, पिछले क्वेश्चन में तो लगाया था मॉड, क्योंकि मुझे पता है ए और बी क्या है, पॉजिटिव है, लिखा हुआ है ना, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एंड वाई एक्सिस, मतलब ए और बी पॉजिटिव हैं, ए एंड बी पॉजिटिव ऑलरेडी दिए हुए हैं, मॉड की जरूरत नहीं है, ए और बी की वैल्यू यूज कर लो। बेसिकली पी में इक्वेशन बन गई 2p इंटू पी इंटू कोसेक 60 कितना होता है 2/√3, और 98 √3 काट दो बाय √3 कट गया, 2 कट गया, तो 2p² इक्वल टू 98, यानी p की वैल्यू बेटा बन गई 49, p स्क्वायर की वैल्यू बन गई 49, और p वैसे तो प्लस माइनस होना चाहिए, बट सिर्फ प्लस ले रहा हूं। सिर्फ प्लस क्यों ले रहा हूं बेटा, क्योंकि p डिस्टेंस होता है सर, याद आ गया, p तो डिस्टेंस होता है नॉर्मल फॉर्म में, इसलिए p को साथ ले लिया। बस अब क्या है बेटा, a और b निकालने, a² माइनस b², देख a हो गया 2p, तो a हो गया 14, a था 2p राइट, तो हो गया 14, b था तुम्हारा p कोसेक 60 मतलब p इंटू 2/√3, p है तुम्हारा 7, 7 दूनी 14/√3, a² माइनस b² निकालना है तो निकाल ले बेटा, a² माइनस b² हो गया 14² माइनस 14² 3, 14² कॉमन, 1 माइनस 1/3 2/3 हो गया, कितना होता है 196 का डबल, 196 का डबल होता है 392/3, है ना, 392/3 आ रहा है बेटा मेरा, तो ए ऑप्शन आ रहा है, देख लीजिए ए ऑप्शन आ गया है बेटा, आंसर ए आ गया, देख ठीक है, नॉर्मल फॉर्म से कर दिया मैंने, क्योंकि मुझे यहां इसकी इंक्लिनेशन दी थी मैंने, इसलिए नॉर्मल फॉर्म लगा ली यार, इसलिए मैंने इसमें नॉर्मल फॉर्म लगा ली, ऐसे ऐसे करना था भाई। देख लीजिए, नॉर्मल फॉर्म से काफी आसानी से क्वेश्चन हो गया, क्योंकि इस परपेंडिकुलर की इंक्लिनेशन दी थी मैंने, इसलिए का यूज कर लिया इसमें। चलो, तो अब इसको हम करेंगे, और भी क्वेश्चंस करेंगे बेटा अगली क्लास में, बट अगली क्लास में करेंगे वो, ठीक है, और फॉर्म्स के ऊपर सवाल। तो अगला जो कॉन्सेप्ट है एंगल बिटवीन लाइंस, ये तभी बता दूंगा क्योंकि अभी जल्दबाजी में कुछ बताएं फिर आधा अधूरा रह जाए, एंगल बिटवीन लाइंस को हम करेंगे। तो मैंने डीपीपी 3 में इतना ही डाला है, वेरियस फॉर्म्स ऑफ लाइंस तक ही डाला है, एंगल बिटवीन लाइंस का क्वेश्चंस नहीं डाले हैं, तो वेरियस फॉर्म्स के क्वेश्चंस आपको करने हैं, ठीक है। डीपीपी 3 कर लेना, डीपीपी 2 भी डलवा दूंगा मैं, तो होमवर्क आपके पास पूरा है भाई। अब डीपीपी 2 एंड 3 15 लगभग 30 सवाल हो गए हैं, इनको करेंगे और रिवाइज करेंगे, बाकी कल के लेक्चर के बाद फिर मैं आपको एनसीईआरटी में से भी कुछ होमवर्क दूंगा, ठीक है। हाँ, अभी एनसीईआरटी टच नहीं करनी है आपने, अभी बस आपने 3 डीपीपीज लगानी है जो मैंने दी हुई हैं, उसके बाद ही मॉड्यूल एनसीईआरटी सब करेंगे धीरे धीरे। अभी बहुत लेक्चर्स हैं यार, इसमें 10 लेक्चर लगेंगे, अभी तो कितने हुए हैं, 4 हुए हैं अपने, ठीक है ना, तो समय बहुत है, धीरे धीरे सारे कुछ करेंगे इसमें। चलिए, तो आई होप बच्चों आज का लेक्चर एंजॉय किया तुमने, मजा आया तुम्हें आज वेरियस फॉर्म्स ऑफ लाइंस पढ़ने में। मुझे पता है, देखो जिनको जो पढ़ के बैठे हैं उन्हें थोड़ा बोरिंग लग रहा होगा, है ना, तो इसलिए आपको मैं बार बार यही बात बोलता हूँ, थोड़ा पेशेंस रखो, धीरे धीरे अभी हम उस लेवल पे पहुंच जाएंगे चीजों में जहां तुमने नहीं पढ़ा होगा, जो 10th में भी, और जिन्होंने पहली बार पढ़ रहे हैं वो अपना करो, उनके लिए तो सही है ही, एक एक चीज दोबारा करो। और जो 10% बच्चे थे जिन्हें टफ लग रहा है चैप्टर, मेरे कहने से वीडियो को 2x स्पीड पे दोबारा देख, तो ये डेफिनेटली दोबारा जब देखोगे बहुत चीजें समझ आएंगी बेटा, ठीक है। चलो, तो अब जाने का समय आ गया है, मिलते हैं हम लोग कल के लेक्चर में, आगे बढ़ेंगे बेटा। लव यू ऑल, टेक केयर, सी यू।